जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। छेठाला ग्रंथ के ऊपर हमारा ये अ, चर्चा चल रही है। एक अद्भुत ग्रंथ है छेड़ाला। और इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि जैसे अभी हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और जब आप आगे आचार्यों के मूल ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको लगेगा ये बात तो हमने छेड़ाला में पढ़ी थी। लगभग हर बात में आपको आचार्य कुंद कुंद की मूल गाथाओं की झलक आप यहाँ पर देखेंगे। चूंकि आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ हम बाद में पढ़ने वाले हैं और ये पहले पढ़ रहे हैं, तो ये आपको उस समय आपकी स्मृति पटल पर निश्चित रूप से उभरेगा। आप महसूस करेंगे कि नहीं, ये बात तो हमने पढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पंडित दौलत राम जी मूल ग्रंथों के बहुत कहना चाहिए कि गहन स्वाध्यायी थे। उनको गाथाएं कंठस्थ थी, और उन गाथाओं को प्राकृत में तो विद्वान लोग पढ़ ही लेते थे, लेकिन इतनी अनुपम, अद्भुत और विश्व की सबसे उपयोगी बात, तत्व ज्ञान, वो जन भाषा में लोगों तक पहुंचे, इस प्रबल भावना के कारण वो कवि बन गए। साहित्य में कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, विरह में निकला होगा गान। ऐसी बात नहीं है। कोई बात जो बहुत प्रिय लगती है किसी को, बहुत उपयोगी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो सज्जन लोगों का ये मन होता है कि ये बात हर किसी के पास पहुंचे, हर व्यक्ति इस बात को जाने। तो उन्होंने आचार्यों की गाथाएं तो मूल रूप से पढ़ी, उनके कंठ में बैठी हुई थी। तो जब उन्होंने छेड़ाला लिखने का उद्यम किया, भले ही बुद्धजन जी की छेड़ाला का अवलोकन करके उन्होंने लिखा हो, बुद्धजन जी ने आइडिया तो दिया, कैनवास दिया, उसका स्केचिंग दिया, लेकिन जो रंग भरे पंडित दौलत राम जी ने, वो आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं के भावों के भरे हैं। ये एक विशेष बात है इसमें। चूंकि ग्रंथ हम प्रारंभ कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास एक समय की भी मर्यादा है। एक निश्चित समय खंड में हमको ग्रंथ पूरा करना है। ठीक है। मंगलाचरण हम पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण के कारणों पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की है, और उसका सामान्य अर्थ भी देखा है। पहला छंद हमने पढ़ा था, मैं इसका पाठ करता हूँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ये विश्व की जो व्यवस्था है, ये पहले यति में एक कोई भी छंद जब हम पढ़ते हैं, हम उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे छंद में दो लाइनें हैं, तो एक लाइन को बोलते हैं चरण, पहला चरण और दूसरा चरण। पहली लाइन पहला चरण हो गई, दूसरी लाइन दूसरा चरण हो गई। पहली लाइन भी दो भागों में विभाजित है, तो हम चरण के भाग को बोलते हैं यति। पहली यति, दूसरी यति। ये जो पहली यति है इस छंद की, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। तीन लोक कहाँ हैं? कि जो आकाश द्रव्य है, स्थान है, क्षेत्र है, कितना स्थान क्षेत्र है, अनंत 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 अनंत। आप अनंत वर्ष तक एक दिशा में गमन करते रहो,
और अनंत वर्षों बाद आप देखेंगे कि आगे और कितना स्पेस बचा हुआ है, तो आगे भी अनंत स्पेस बचा हुआ होगा, क्योंकि स्पेस का स्वरूप ऐसा है, स्थान का स्वरूप ऐसा है कि वो अनंत है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जगत में कि जहाँ स्थान ना हो। लेकिन इस आकाश में ही एक 343 घन राजू का ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां पर जीवादि द्रव्य रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और उसी 343 घन राजू के क्षेत्र में एक इंद्री से लेकर के सिद्ध पर्यंत जीव रहते हैं। और जीवों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एवरीबडी इज हैविंग सिंगल एजेंडा, सिंगल ऑब्जेक्ट, वन मोटो, वन एम, वन इंस्पिरेशन, वन मोटिवेशन, एंड दैट इज टू लिव इन ईज एंड कंफर्ट, सुखी रहना। इसमें कहीं दो राय नहीं है, चाहे वो एक वृक्ष ही क्यों ना हो। वृक्ष भी झूमता लहलहाता है जब बसंत ऋतु आती है, बारिश होती है, और जब गर्मी के थपेड़े पड़ते हैं तो वही वृक्ष एकदम से रुक्ष हो जाता है, रूखा रूखा दिखाई देता है। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राम बना करके ये मापे उसके भावों को। तो उन्होंने कहा कि जब अनुकूलता होती है तो ये बड़ा लहलहाता है, और प्रतिकूलता होती है तो बड़ा रूखा रूखा रहता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक ऐसा सृष्टि का अंग, एक संसार का ऐसा अंग जो जिसके पास न्यूनतम ज्ञान है, न्यूनतम संवेदन है, न्यूनतम अ, अभिव्यक्ति का उसके पास माध्यम है, लेकिन वैज्ञानिक जब टेस्ट करते हैं तो यही पाते हैं कि ये भी सुखी होना चाहता है। जब वो सुखी होना चाहता है तो फिर हमसे तो पूछने की ही क्या बात है, हम क्या चाहते हैं। हम दुकान जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा भोजन करना चाहते हैं, अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, अच्छे स्थानों पर घूमना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि यदि घूमना हमारा ऑब्जेक्टिव होता तो हम भ्रमणशील रहते, भोजन हमारा ऑब्जेक्टिव होता तो हम निरंतर भोजन करते रहते। यानी जो हम दुकान पे, व्यापार पे, प्रोफेशन पे, नौकरी पे जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य करने के लिए वो कार्य नहीं करते। इन कार्यों के पीछे एक उद्देश्य है, वो है सुखी रहना। इसलिए हम वो सारे कार्य करते हैं। हमने एकेंद्रीय वृक्ष से लेकर के और हम जो संघी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं वहां तक बात की। अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ज्ञानी जीव क्या चाहते हैं? ज्ञानी जीव चाहते तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि चाह, उनको वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है, और वस्तु के स्वरूप में चाह नाम का जो एक एंटिटी है, चाह नाम की एक जो एट्रीब्यूटिव या जो भी कह लीजिए डिजायर है, उसकी कोई जगह है नहीं। इसलिए ज्ञानी लोगों की इच्छाएं हैं वो इच्छाओं रहित हो जाते हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, जो इच्छाओं को नहीं रोकता है, वो इच्छाओं का अभाव नहीं करता है, वो जीव दुखी रहता है। ज्ञानी जीव इच्छाओं का अभाव कर देते हैं। लेकिन अनुकूलता किसमें वेदन करते हैं? अनुकूलता तो वेदन करते हैं सहज 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 रहने में। सहज ही उनके लिए सुख है, सहज रहना ही उनके लिए निराकुलता है। और ये सहजता आती है द्रव्य गुण पर्याय का परिचय और उसका निर्णय करने से। माने कहने का तात्पर्य है कि जो छद्मस्त ज्ञानी जीव हैं वो भी सुख रूप अवस्था में ही अनुकूलता का वेदन करते हैं। हम दो कदम और आगे बढ़ते हैं। मुनि भगवंत क्या चाहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या हुआ जीवन में कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि 40 40, 50 50, 30 30 साल से जिन परिजनों के साथ में संबंध था, उन संबंधों से अपने आप को दूर कर लिया? ऐसा क्या मिला उनको, या ऐसा वो क्या चाहते थे? वो कहते थे कि ये जो जीवन है, लोक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, ये मेरी निराकुलता में बाधा उत्पन्न करता है। और जगत के जो रिश्ते नाते हैं उनका सत्य भी मैंने पहचान लिया है। क्योंकि जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। जब देह से ही कोई संबंध नहीं है
तो जगत के जितने भी संबंध हैं वो तो देह से हैं। हाँ, आवाज स्पष्ट आ रही है? तो जब देह से ही संबंध नहीं है, देह ही अपना नहीं है, तो जगत के सारे संबंध तो देह से ही हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव प्रवचन सार ग्रंथ में, चरणानुयोग सूचक चूलिका में, जब अ, ये मुनि धर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं, वहाँ आचार्य देव किसी नव दीक्षा ग्राही को ये कहता है कि जाइए, कहते हैं कि जाइए अपने परिवार से पूछ करके आइए और उनकी अनुमति लेकर के ही हम आपको दीक्षा देंगे। तो अपने घर जाकर के अपने पिता को संबोधित करते हुए कहता है कि हे इस देह के जनक, हैं? मेरा जनक है, मैं देह नहीं हूं, इसलिए मैं अपने अनादि बंधु, अनादि आश्रय, अपने आत्मा के पास जाना चाहता हूँ। हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए। माता को संबोधित करते हुए कहता है, हे देह की जननी, ये देह मैं नहीं हूँ, इससे भिन्न जो अनादि निधन वस्तु मैं आत्मा हूँ, वो हूँ, मैं उसके निकट जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दें। अपने पत्नी को भी यही संबोधन करता है कि हे देह को रमाने वाली रमणी, ये देह मैं नहीं हूँ, मैं अपने अनादि जो कहना चाहिए मुक्ति रमणी है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए। माने वो भी ये सब चीज छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ उनके निराकुल सुख, निराकुल जो स्वसंवेदन है, उसमें बाधाएं हैं। गुरुदेव श्री एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, और ये बात गहराई से महसूस करने जैसी है, कि धर्म का कोई अंग, कोई अंश, कोई डायमेंशन, कोई सैड, कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि जो कष्ट देता हो या दुख देता हो। जैसे गुड़ की डली है, उसको कहाँ से चखें कि वो कड़वी लगे, कहाँ से चखें कि वो बेस्वाद लगे, कहाँ से चखें कि वो बेकार लगे। तो कहते गुड़ को तो जहां से चखोगे मीठा ही लगेगा। धर्म का जिस रूप में अवलंबन होगा, अगर धर्म का अवलंबन है, तो निश्चित रूप से वो सुख देने वाला है। मुनि भगवंत भी सुख चाहते हैं। अरहंत परमात्मा भी संसार से पार, चार घातीय कर्मों का अभाव करके बिल्कुल तट पर बैठे हुए हैं। समुद्र पार कर लिया है, बस नौका से उतरने की तैयारी है, सिद्धालय जाने की तैयारी है, लेकिन वो भी निराकुल सुख में ही, निराकुल स्वसंवेदन में ही अपने को बेहतर महसूस करते हैं, इसलिए वो सांसारिक प्रवृत्तियों से परे हो जाते हैं, यानी वो भी सुख चाहते हैं। रहे हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, सिद्ध भगवान भी अनादि निधन सिद्धालय में रहते हैं। उनको कोई रोकता नहीं है, कोई बाधित नहीं करता है। कई लोगों की ये धारणा हो सकती है कि सिद्ध भगवान तो आ नहीं सकते, सिद्ध भगवान को तो वहीं रहना पड़ेगा। ये भाषा अनुचित भाषा है। सिद्ध भगवान इस लोक के सर्व सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। उनसे अधिक सामर्थ्य किसी जीव की नहीं है। जितनी प्रकार की, जितनी जातियों की सामर्थ्य एक जीव में संभव है, वो सभी सामर्थ्य सिद्ध भगवान में प्रकट हैं। वो वहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ निराकुल हैं, सुखी हैं। उनसे कोई कहे कहीं आते जाते क्यों नहीं हो, तो सिद्ध भगवान यदि संवाद करते तो निश्चित रूप से ये कहते कि हमें ये बताओ कि इससे भी कोई बेहतर स्थान हो, इससे भी कोई उत्कृष्ट सुख हो, इससे भी कोई निराकुल अवस्था हो, तो हमको बताओ, हम निस्संदेह उस अवस्था को धारण करेंगे। यानी वो भी सुख चाहते हैं। तो ये स्थायी सत्य है कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, निराकुल रहना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, इसीलिए श्री गुरु करुणा पूर्वक, करुणा के हमने दोनों अर्थ लिए थे, वीतराग भाव को भी करुणा कहते हैं और अज्ञानी जीव के भाव को भी करुणा कहते हैं। अज्ञानी जीव ये सोचता है कि मैं जगत की रक्षा कर सकता हूँ, मैं रक्षा नहीं की, मैंने हिंसा की और मैंने बचाया, ये दोनों ही भाव अज्ञान है, मिथ्यात्व है। कोई भी जीव अपनी आयु क्षय के बिना नहीं मरता है, और आयु रहते ही जीवित रहता है। इसीलिए करुणा इस जाति की कि मैं बचा सकता हूँ, या हिंसा इस जाति की मैं मार सकता हूँ, अगर इन दोनों भावों को देखा जाए, दोनों का एक ही सैड है, एक ही रंग है, एक ही कलर है, और वो है मिथ्यात्व। यहाँ करुणा शब्द का तात्पर्य है कि जो जीव सुख चाहते हैं, उनको सुख का मार्ग मिले,
ऐसा विशेष जाति का भाव ज्ञानी जीवों के अंदर होता है। जो छद्मस्त ज्ञानी है, माने चौथे पांचवे छठवे सात छठवे गुण स्थानवर्ती, जिनको विकल्पात्मक भूमिका है, उनको रागात्मक करुणा है, व्यवहार करुणा है, और जो वीतराग भाव में स्थित हैं, वास्तव में बोलने से प्रभावना नहीं होती है। यदि बोलने से प्रभावना होती तो हमारे अनंत तीर्थंकर मुनि अवस्था में मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन मुनि भगवंतों की मुद्रा देख करके असंख्यात असंख्यात जीव मुक्ति मार्ग में लग जाते हैं। अरहंत अवस्था में भी अरहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा बोलते नहीं हैं, वीतराग भाव में ही स्थित रहते हैं, लेकिन भव्य जीवों का पुण्य का उदय है और तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का उदय है। इन दोनों के उदय का ऐसा मणिकांचन संयोग है कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसको भी करुणा भाव कहा गया है। इसलिए करुणा के अनेक अर्थ हैं। यहाँ कर्तापने के अर्थ में करुणा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संकट है। संकट ये है कि जिस दिन सिद्ध भगवान ने ये ठान लिया कि मैं तो जगत के जीवों को सुखी करूंगा, उसी दिन वहां दुखी हो जाएंगे। उनके पूर्व के अनंत अनंत संबंधी, सगे, परिवारजन, माने ये सारी संज्ञाएं व्यवहार हैं, छोटी संज्ञाएं हैं। कोई किसी का होता नहीं है जगत में, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कोई ना किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में है, हर द्रव्य विश्राम करे। वस्तु की व्यवस्था तो ये है, लेकिन अगर उनको ये भाव आ गया, इस जाति की करुणा आ गई, तो सबसे दुखी जीव वो कहलाएंगे। इसलिए कई बार आपने ये पढ़ा होगा, अमन जी, कई बार ये बात कही जाती है कि सर्वज्ञता के पहले वितरागता होना बहुत जरूरी है। यदि पहले सर्वज्ञता हो गई और वितरागता नहीं हुई तो जीव बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वितरागता के अभाव में दयनीय स्थिति वाले जीवों को देख करके बहुत दयाद्र हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुंठा में कुंठित हृदय वाला हो जाएगा। हृदय क्या होता है, कंठ क्या हो जाता है एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, रुंध जाएगा। माने उस तरीके के भाव सिद्ध भगवंतों में मानने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि थोड़े उत्साह में कही गई बात है, सत्य तो यह है कि जिसके ज्ञान में सब झलक गया है ना, उसको वस्तु का एक एक अंश, एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद, एक एक पर्याय ऐसी दिखाई देती है कि विकल्प ही नहीं आता कि किस पर्याय से अनुराग किया जाए। क्यों? क्योंकि ये तो मेरू पर्वत की तरह स्थायी है, सारा की सारी अपने अपने स्व स्व समय में, तो उनको दुख का कोई अवकाश नहीं है। तो इसलिए करुणा भाव का मतलब वितरागता ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए, जो श्री गुरु है। गुरु यदि एक व्यक्ति को कहा जाए तो कौन गुरु है? आभा जी, गुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताएंगे? मुनिराज के लिए। देव शास्त्र गुरु में जब हम गुरु कहते हैं तो मुनिराज के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ उपदेश देने और लेने वाली बात हो और गुरु शब्द का प्रयोग किया गया हो तो निस्संदेह सर्वज्ञ परमात्मा ही गुरु है। कोई दूसरा गुरु हमारे उपदेष्टा की दृष्टि से स्वीकृत नहीं माने माने अरहंत परमात्मा ही उपदेशक हैं। जिन शासन में कोई दूसरा उपदेशक है ही नहीं। क्यों? जब भी कोई ग्रंथ आरंभ होता है, चाहे वो कोई मुनिराज करें चाहे कोई ग्रस्त करें, तो सबसे पहला वाक्य क्या होता है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। इस ग्रंथ के कर्ता, समय सार के कर्ता कौन है? कुंद कुंद नहीं है, गौतम स्वामी के उपदेश से नहीं आया है। वो कहाँ से आया है? सर्वज्ञ देवा। तो गुरु शब्द का प्रयोग सर्व तीर्थंकर परमात्मा के लिए होता है, सर्वज्ञ परमात्मा के लिए होता है। और जो भी छद्मस्त हैं वो सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार ही बात कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी जब समय सार लिखना आरंभ किया तो मंगलाचरण में ही इस बात की घोषणा कर दी। वंदित सव सिद्धे धो मचल मणो भवम गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मीणमो सुध केवली भणिदम। श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया। श्रुत केवली उनके गमक गुरु हैं, उनकी परंपरा से, भद्रबाहु स्वामी की परंपरा से प्राप्त हुआ, इसलिए वो श्रुत केवली का स्मरण करते हैं। यदि हम श्रुत केवलियों के चरणों में जाएं, भद्रबाहु स्वामी के चरणों में जाएं और कहें कि हे भद्रबाहु स्वामी, आचार्य कुंद कुंद ये कहते हैं कि ये समय सार आपने लिखा है, इसके उपदेष्टा आप हैं, मूल सूत्र आपने बताए हैं, तो निस्संदेह भद्रबाहु स्वामी क्या कहेंगे कि भाई अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह
श्री सर्वज्ञ देव। तो गुरु का मतलब यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा है। जिन शासन का एक एक वचन सर्वज्ञ वचन है, छद्मस्त का वचन नहीं है, बाकी सब उनके डाकिए हैं। गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई हम तो डाकिए हैं कुंद कुंद भगवंतों के, और कुंद कुंद भगवंत भी सिमंदर स्वामी के डाकिए हैं। जो बात उन्होंने सर्वज्ञ परमात्मा के मुख से सुनी, वो बात वो हमको बतलाते हैं। तो बहुत व्यापक शब्द है, मैं जल्दी जल्दी पूरा करना है, लेकिन बहुत गहराई है एक एक शब्द में। आप देखिए, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। ये कहते हैं ना, एक सार्वभौमिक उपदेश होता है। ये उपदेश जैनियों के लिए नहीं है मात्र हर उस जीव के लिए है जो दुखी है, जो ये महसूस करता है कि नहीं, कोई आई एम हैविंग नो क्लू हाउ टू विन ओवर ऑल सच एडवर्स सिचुएशंस। ये जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, इनसे मैं बचूं, कैसे बचूं। जिसके मन में भी आकुलता से, क्षोभ से, दुख से, पीड़ा से बचने का अगर भाव है, तो उसको संबोधित कर रहे हैं दौलत राम जी। कहते हैं कि जो सुखी होना चाहता है और दुख से दूर होना चाहता है, उसको दुख दूर कराने वाले और सुख करने वाले जो वचन हैं, वो श्री गुरु करुणापूर्वक कहते हैं। तीसरा छंद, जैसा कि हमने कहा था कि ये छेड़ाला को एक नाम दिया था, बहुत बढ़िया नाम। कोई दोहराएगा? मिनिका जी, जयपुर। इसको हमने पिछली कक्षा में एक नाम दिया था, पहली ढाल को। सर मैं लास्ट टाइम नहीं थी क्लास में। अच्छा, कोई मदद करना चाहेगा? आत्म पुराण। आत्म पुराण का था सर। आत्म पुराण। पहली ढाल किसको समर्पित है? कि हर उस जीव को पढ़ रहा है। ये भगवान महावीर की कथा नहीं है। जीव का दशा। जी पढ़ रही हैं तो स्नेह पुराण है, हिना जी पढ़ रही हैं तो हिना पुराण है, अमन जी पढ़ रहे हैं तो अमन पुराण है, रोबिन जी पढ़ रहे हैं तो रोमिन पुराण है, ऋषिता जी है नहीं शायद, आप दोनों एक साथ बैठते हैं क्लास में। अगर वो पढ़ रही हैं तो उनका पुराण है, शिल्पा जी पढ़ रही है तो शिल्पा जी का, सिद्धि जी पढ़ रही हैं सिद्धि जी का, प्रियंका जी, जीव का भरद्वाज जी, जीव का दशाचार इसमें। जो पढ़ रहा है उसका पुराण है। अब देखो, ये नाम जो मैंने लिए हैं, तो नाम का मतलब ये असमान जाति पर्याय के नाम से मेरा आशय नहीं है। जब भी नाम लिया जाए तो आचार्य कुंद कुंद देव जो अपना परिचय देते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, आचार्य कुंद कुंद के बिहार पे आचार्य अमृत चंद्र एक परिचय देते हैं कि कौन मुक्ति लक्ष्मी को वरना चाहता है। पूछा कुंद कुंद वरना चाहते? बोले नहीं नहीं, कुंद कुंद नहीं वरना चाहते। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन, सामान्य ज्ञान दर्शन, स्वरूपो अहम अयम आत्मा, इसको मुक्ति चाहिए है। ये देह में रहने वाला जो नाम है वो तो मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असमान जाति पर्याय जाएगी, वो नाम भी कहीं विलीन हो जाएगा। ऐसे अनंत नाम असमान जाति पर्याय के थे, विलीन हो गए, कहाँ हैं आज? लेकिन जीव तो है। ज्ञान दर्शन सामान्य, जो स्वसंवेदन से, माने खुद हम जिसको अपनी लेबोरेटरी में, अपनी ज्ञान की लेबोरेटरी में महसूस करते हैं कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो मुक्ति चाहता है। क्योंकि वो इट इज ही इज ही और सी तो नहीं है, ही है। आत्मा शब्द पुल्लिंग का है। जैन दर्शन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्री पुरुष को जीव माना ही नहीं गया है। जीव को तो सामान्य माना गया है, और पुरु माने ज्ञान दर्शन चेतना, और सेते माने जो स्वामी होकर के रहे, उसको पुरुष कहा गया है। हम अनादिकाल से किस भाव में रहते हैं? ज्ञान दर्शन भाव में रहते हैं। और अनंत काल तक किस भाव में रहेंगे? ज्ञान दर्शन के भाव में ही रहेंगे। इस भाव से च्युत नहीं होंगे, भिन्न नहीं होंगे, रहित नहीं होंगे, कभी हटेंगे नहीं। अरे दुनिया की कोई ताकत हमको हमारे ज्ञान दर्शन भाव से अलग नहीं कर सकती। जिस दिन हमने इस वर्तमान असमान जाति पर्याय में होश संभाला था, उस समय भी ज्ञान दर्शन सामान्य भाव हमारा था हमारे पास। चेहरा बदल गया, बचपन में कैसे दिखते थे अभी कैसे दिखते हैं, और भविष्य में कैसे दिखाई देंगे, चेहरा बदल जाएगा। लेकिन ज्ञान दर्शन इंटैक्ट हैं, वो नहीं बदलते हैं। वो अपना सच्चा परिचय है, और वो अनादिकाल से संसार में, और अब संसरण नहीं करना चाहता है, मुक्ति शिला में बैठना चाहता है। ज्ञान दर्शन सामान्य स्वभाव वाला वो मैं हूँ।
और ये उसका पुराण है। ताहि सुनो, छंद पढ़ते हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो मतलब प्राकृत तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से ही पढ़वाऊंगा, क्योंकि प्राकृत का अभ्यास भी करना है पढ़ने का, और बड़ी अच्छी भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। ये भी अगर छंद कोई पढ़ना चाहे, एक छंद तो मैंने पढ़ा है, तो आप पढ़ सकते हैं। वॉलेंटियर करना चाहें तो हैंड रेज कर दिया करिए, तो मैं बारी बारी से आप लोगों को आमंत्रित करता रहूँगा। मुझे भी थोड़ा बीच में ब्रेक मिला करेगा। जी आभा जी, आभा जी। अब ताहि सुनो संशोधन करेंगे। भगवान फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनाथ, भूले आप को भरे मते वादे। हम्म। अब ताही, ये ताही शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनो, ताही सुनो, कौन सी, क्या सुनो, सीख। पहले छंद में कहा ना कि श्री गुरु सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे ही कहा जाता है, शिक्षा उसे ही कहा जाता है जो हमें मुक्त कर दे। किससे मुक्त कर दे? दुखों से, पीड़ाओं से, संकटों से, प्रतिकूलताओं से। अरे लोक जीवन में भी जो लौकिक शिक्षा लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे जो संकट, आसन्न संकट हैं, अवश्यम भावी संकट हैं, वो शिक्षित होने से टल जाते हैं। लोक विद्या का भी यही उपयोग है ना। नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होंगे, हर कहीं धुतकारे जाएंगे, हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जाएगा, हमको अनावश्यक रूप से हमें कहना है, बंधुआ मजदूर जैसा रहता है, उसको अपने अधिकारों का पता नहीं है, उसको लोकतंत्र का पता नहीं है, उसको समानता का पता नहीं है, उसको जो जो अधिकार दिए गए हैं, जो जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, अनपढ़ होने के कारण कुछ जानता नहीं है, तो उनका संरक्षण भी नहीं कर पाता है। तो वो भी मुक्त करती है लौकिक शिक्षा भी। विद्या का एक ही है, नॉलेज एवर पेज, ज्ञान हमेशा दे करके जाता है, चाहे वो लौकिक विद्या हो या पारलौकिक विद्या हो। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्त करे। किससे मुक्त करे? दुखों से मुक्त करे। इसीलिए ताहि, उस विद्या को, उस शिक्षा को, उस सीख को सुनो। अब ये सुनो शब्द भी बड़ा गंभीर शब्द है। सुनने का मतलब क्या है? एक बालक टीवी के सामने बैठा है और उसकी माता है, वो रसोई घर में है, कोई घंटी बजाता है और माता कहती है कि जरा दरवाजा खोल जा करके। तो बोलता है, हाँ हाँ खोलता हूँ। बैठा है टीवी के सामने, क्यों सुना नहीं? हाँ हाँ सुना। दरवाजा खोल, हाँ हाँ खोलता हूँ। मतलब वो इतना दत्त चित्त है, इतना ज्यादा लीन है उस टीवी के कार्यक्रम में जिसको वो देख रहा है, कि उसका जो अभ्यास है उत्तर, प्रश्न उत्तर करने का अपनी माता के साथ में, वो कहने बैक ऑफ माइंड में जो सेंटेंसेस पड़े हुए हैं, बैक ऑफ माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ रिएक्शंस होते हैं ना, जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, विदाउट थिंकिंग आ जाते हैं, जैसे गिरते समय, या फिर कभी जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, वो नेचुरल रिएक्शंस की तरह संवाद बोलता जाता है, लेकिन खड़ा नहीं होता अपनी जगह से। तब आके उसका कान पकड़ दिया, सुनाई नहीं दिया क्या? दरवाजा खोल दे। अरे दरवाजा खोलना है, फिर खड़ा होकर के जाता है। तो सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब भाव वासना होना, एक्ट करना। वो सुना हुआ नहीं है जिसमें एक्ट ना हो, जिसमें एक्शन ना किया जाए। एक बहुत सुंदर छंद है आचार्य अमृत चंद्र देव का। हमको भूमिका भी थोड़ी आगे की बनाते जानी है। आपको नाम, कलश थोड़े परिचित रहें। जब आप मूल ग्रंथों की गलियों में जाएं तो आपको वो गलियां अपरिचित ना लगें। एक बहुत बढ़िया छंद है, अ, चरणानुयोग सूचक चूलिका का पहला ही छंद है आचार्य अमृत चंद्र देव का। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धि। कि जिसको द्रव्य की सिद्धि हुई है, माने द्रव्य गुण पर्याय, छह द्रव्यात्मक विश्व, षट द्रव्यात्मक विश्व का जिसको भाव वासना हुई है, उसके जीवन में विपरीतता नहीं होती। द्रव्य की सिद्धि होने पर चारित्र की सिद्धि नियम से होती है। और जिसको चारित्र की सिद्धि हुई है, वो ये बताती है कि इस व्यक्ति को द्रव्य की सिद्धि हुई है, माने वस्तु के स्वरूप को जानता है। तो सुनने का मतलब भाव भासना।
हमको डेटा कलेक्ट नहीं करना है। छैडाला के कितने छंद होते हैं, जानकारी में हो अच्छी बात है। किसी काव्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी निष्ठा होती है, हमारा अनुराग होता है, हमारा प्रेम होता है, तो उसको हमको बहुत सारी चीजें उसकी हमें याद रहती हैं। उसने क्या कहा था, वो कैसे बैठता है, वो कैसे परिधान पहनता है, वो क्या खाने में पसंद करता है। आपको इतना माइन्यूट डेटा आपकी मेमोरी में प्रिंट हो जाता है, लेकिन वो डेटा वो भक्ति का प्रतीक नहीं है। भक्ति तो उससे आई है कि उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप का, उसका जो व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व का जो लाभ हमें मिला है, उससे हम इतने अभिभूत होते हैं कि हमें हर बात उसका स्मरण में हमारे अंकित हो जाती है। तो ऐसे डेटा कलेक्ट होता जाए तो कोई संकट नहीं है, वो डेटा खराब नहीं है। लेकिन भाव वासना नहीं हुई और बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया तो उसका कोई उपयोग नहीं है। एक शब्द भी सुने तो उसका निर्णय और उसका हमको रिटर्न क्या है, उससे हमको लाभ क्या है, अगर हम उस लाभ तक पहुंचते हैं तो हम बात पूरी समझ पाते हैं। और यदि याद हो गया, स्मरण में आ गया, छह डाला याद है, उसकी पहली ढाल याद है, दूसरी ढाल याद है, कब पैदा हुए थे दौलत राम जी, कब उनका देहावसान हुआ, कब छह डाला लिखी गई, किसके आधार से लिखी गई, ये कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी है भाव वासना। तो सुनो का मतलब भाव वासना। ताहि सुनो भवि। अब भवि यानी भव्य जीव, जिसको इतनी अद्भुत, इतनी कहना चाहिए अविरोधी बात, जिन शासन का सबसे बड़ा लक्षण जिसको कहा ना अविरोधी, कोई बात में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हर बात एक दूसरे का समर्थन करती है, सिद्ध करती है। सिक्के के हेड्स एंड टेल्स दो पहलू होते हैं, ये दोनों परस्पर विरुद्ध पहलू हैं, लेकिन एक साथ पाए जाते हैं। उनकी एक साथ अवस्थिति उनके विरोध का परिहार कर देती है। हेड्स एंड टेल्स अपोजिट साइड हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। उनका एक साथ पाया जाना, ये उनका विरोधी बना है। ऐसे ही जिन शासन की एक एक बात अविरोधी है। तो भव्य जीव जिनको ऐसी अविरोधी बात, परम सत्य, एक कहते हैं कि एक अंतिम सत्य होता है, और द्रव्य गुण पर्याय का सत्य अंतिम अंतिम सत्य है, और वो अंतिम सत्य उनके द्वारा बताया गया है। अंतिम सत्य माने उसको जान लेने के बाद कोई नया सत्य आपके ज्ञान में नहीं आएगा, उसको अलग अलग वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। एक बहुत बढ़िया एक काव्य है, एक शेर है, क्या कविता है, क्या कहते हैं, जो भी कहें, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को। पूरा चिनागम में द्रव्य गुण पर्याय समझाया है, लेकिन अंदाजे बयां अलग अलग है। द्रव्यान योग की भाषा अलग है, चरणान योग की भाषा अलग है, प्रथमान योग की भाषा अलग है, और कर्णन योग की भाषा अलग है, लेकिन बात एक ही है। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। है ना ख्याल में, कि ऐसी अविरुद्ध बात आपको सुनने को मिली है, ये इस बात का संकेत है। और कैसे सुन रहे हैं हम इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं। हम शास्त्र बुद्धि से नहीं सुन रहे हैं, परंपरा बुद्धि से नहीं सुन रहे हैं, धर्म बुद्धि से नहीं सुन रहे हैं, लौकिक लाभ के लिए नहीं सुन रहे हैं, कुल परंपरा से नहीं सुन रहे हैं। हम जैन हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं। अगर आप जैन हैं इसलिए सुन रहे हैं तो ये बात आपके काम नहीं आएगी। हैं, आप जीव हैं, और इस संसरण से आपको थकान हुई है और आप विश्राम चाहते हैं, तो आप, ये बात आपको आनंद आएगा सुनने में। और इस दृष्टिकोण से सुनी गई बात इस बात को स्थापित करती है, प्रमाणित करती है, इस बात को सिद्ध करती है कि सुनने वाला भव्य है। ठीक है। आपको सेमेस्टर क्लियर करने के लिए नहीं सुनना है, ये तो अवलंबन है। आलम्बनानि विविधान्य वलम्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। ये जो मुक्ति का भूतार्थ यज्ञ करना है ना, सुखी होने का भूतार्थ यज्ञ, इसमें विविध अवलंबन लेने पड़ते हैं। तो समझ लीजिए परमागम ऑनलाइन एक अवलंबन है, उसके सेमेस्टर एक अवलंबन है, लेकिन मूल तो यह है कि आपको इस बात को परिचय में लेना है और अपनी युक्ति से निर्णय लेना है, और वो निर्णय आपके मोह के झंझावात, जो मोह की आंधियां हैं, उनको शांत करने में उपयोगी होंगे। इसलिए भव्य शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, क्योंकि ये बात चित्त से सुनने का भाव जिनको आया है, निश्चित रूप से उनके कर्मों की स्थिति में
स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, कर्मों की स्थिति अल्प होती जा रही है। आपको पता नहीं है कितनी हलचल चल रही है कर्म की सत्ता में। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म स्थिर चित्त से वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करने वाले, निर्णय करने वाले जीव का 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला मोह कर्म भी अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाता है एक अंतर मुहूर्त के अंदर। इतनी दम है इस बात में। लेकिन आप कैसे सुनते हैं? द आईज, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सौंदर्य देखने वाले की आंखों में है। ये तत्व ज्ञान आप किस दृष्टिकोण से सुनते हैं उस पे आधारित है कि आपकी स्थितियों, आपके कर्मों की स्थितियां अंता कोड़ा कोड़ी होंगी या अनंतानुबंधी होंगी, अनंत अनंत का अनुबंध कराएंगी। वो इस भाव से सुने कि भाई ये सुन लो, थोड़ा समझ लो, भाव सुधर जाएगा। कोई भाव तो सुधरता है, भाव का अभाव का तो मार्ग है। लेकिन भाव सुधरने वाला जो है ना, जो कहना चाहिए चूरन की गोली है, भाव सुधर जाएगा। अरे कोई भाव अच्छा है ही नहीं, हमको क्या भाव सुधारना है? कौन सा भाव अच्छा है? हमको भाव नहीं सुधारना है, हमको तो भावों का अभाव करना है। इसीलिए मन थिरान। और ये बात कब सुनाई देगी, कब समझ में आएगी? जब मन को स्थिर करके सुनेंगे। देखो, मन को स्थिर करने का उपाय एक ही है। आप इस बात की उपयोगिता के बारे में विचार करिए, मन स्थिर हो जाएगा। हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स मी इन रिजॉल्विंग द प्रेजेंट इश्यूज, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट डिफिकल्टीज? ये बात हमको कैसे हेल्प करती है? आप अप्लाई करेंगे तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो मन भी स्थिर नहीं होगा। तो आप जीवन की समस्याओं का, जैसे ना प्रयोगशाला, जीवन एक प्रयोगशाला है हमारी। अब वहां पर तत्व ज्ञान का जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से आप उनको टेस्ट करते रहिए, निष्कर्ष निकालते रहिए, तो आपका चित्त स्थिर रहेगा तत्व ज्ञान में। सुनने के लिए सुनेंगे, बताने के लिए बताएंगे, लिखने के लिए लिखेंगे। हैं? बड़े पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, शायद मैंने पहले कही है कि नहीं कही। वो कहते यदि भोजन आत्महित के लिए लिया गया है तो वो भोजन भी लेना भी पुण्य है, और भोजन देह के लक्ष्य से लिया गया है तो अनंत संसार बढ़ाने वाला है। तो ये बहुत गहरी बात है। ऐसे ही तत्व ज्ञान भी है। तत्व ज्ञान भव के अभाव के लिए ग्रहण किया गया है, तो निश्चित रूप से भव का अभाव होता है। लेकिन तत्व ज्ञान यदि ज्ञान बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के लिए, डेटा बढ़ाने के लिए, ख्याति के लिए, पूज्यत्व के लिए, किसी लौकिक लाभ के लिए, किसी प्रतिकूलता, लौकिक प्रतिकूलता का इससे परिहार हो जाएगा, इस भावना से लिया गया है, तो वो कार्यकारी नहीं है, वो असर नहीं करता है, भव को बढ़ाता है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी किसका होगा? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जिस स्वरूप में 5 लब्धियों की बात आती है, वहाँ वहाँ हम घटित कर सकते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिरहान, जो चाहो अपनो कल्याण। ऊपर जो भावना पहले छंद में भाई सुखी होने की, यदि वास्तव में ही गंभीरता से देखो, सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सुखी होना चाहते हैं? सुखी तो होना है, कि सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। निरुद्यमी तो कोई नहीं बैठा है। एक आलसी भी ये सोच करके लेटा हुआ है कि मैं लेटने से सुखी हो जाऊंगा। कुछ नहीं करने का कार्य वो निरंतर कर रहा है। आप ऐसा मत समझिए फालतू बैठा हुआ है। वो कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा कि कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। वो निरुद्यमी कोई नहीं है। तो यदि अपना कल्याण करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ये बात सुनो, तत्व ज्ञान का परिचय प्राप्त करो। देखो, अनंत काल में अनंत बातें आपने पढ़ी, सुनी, सीखी, समझी होंगी, लेकिन एक बार ये बात समझो, ये बात सुनो, इस बात पर गहराई से विचार करो। अब ये तो हो गई बात पूरी उपदेश वाली। अब उस जीव की, उस आत्म पुराण की, कि जो आत्मा है, मैं हूं, दूसरा नहीं, मैं जीव, क्या किया हमने संसार में, आज तक हम क्या करते रहे। देखो, हम, हमारी सत्ता तो अनादि से है, ये बात तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। आप थोड़ा भी सूक्ष्मता से विचार करेंगे, दुनिया की कोई भी वस्तु को आप नया सिद्ध नहीं कर पाएंगे।
आप एक चीज का नाम बताइए कि ये चीज नहीं है दुनिया में। एक चीज, ये नई है, ये पहले नहीं थी। जिन चीजों को आपने देखा है, जाना है, समझा है, उनमें से एक चीज ऐसी बताइए जो चीज नई है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी एक नया वो मिला है, गैलेक्सी मिला है। गैलेक्सी नया है कि एग्जिस्ट कर रहा था पहले से? अभी हमने एक नया स्टार खोजा है, नया। अरे आपने, आपको नहीं पता था? वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की, खोजा, एक नया देश खोजा जिसका नाम भारत था, इंडिया था। तो नया तो है ना? हैं? नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। जो भी जगत में है सत्तावान है, अनादि निधन है। कुछ भी नया नहीं है। मैं भी नया नहीं हूँ। नया नहीं हूं तो कब से हूं? कि अनादि से हूं। अनादिकाल से क्या करते रहे, क्या किया है? आत्म पुराण का पहला प्रश्न कि मैंने अनादिकाल से क्या किया, उसका लेखा जोखा चाहिए, उसकी अकाउंटिंग चाहिए। तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद की गाथा है, 19वीं गाथा, अगर आप समय सार में पढ़ेंगे, हम एदम एद मम एदस अत्थि मम एदम अन्नम जम परतब्बम सचित्ता चित्तम सम्पी। मुझे तो गाथाएं याद आती हैं जब छंद पढ़ता हूँ तो वहां से रिलेट होती है। माने गाथा में इसलिए याद दिला रहा हूँ, पंडित दौलत राम जी ने बहुत गहरी बात की है। आचार्यों के वचनों का सार लेकर के ये दूसरी जो दूसरा चरण है छंद का, मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मैंने क्या किया। जनरलाइज स्टेटमेंट। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि हम देवगति में अनंत बार गए, अनंत बार त्रियंच हुए, अनंत बार मनुष्य हुए, अनंत बार एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, अनंत 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 बार हुए। लेकिन इसको संक्षेप में कहा जाए तो मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मिथ्यात्व की मदिरा पी करके। और वो भी सामान्य मद नहीं है, सामान्य नशा कारक वस्तु नहीं है। हैं? आपने देखो होगा सड़क पर कोई व्यक्ति है, शराब के नशे में बैठ गया। एक छोटा सा कोई कुत्ता आया, कुत्ते का बच्चा आया, उसको खिलाने लगता है, अपने बेटे के नाम से बुलाने लगता है, अरे पप्पू इधर आ, कहाँ जाता है, नाराज है, बात करने लगता है, संवाद करने लगता है उससे। सारी दुनिया देख करके हंसती है कि अरे पागल हुआ है? अरे बच्चा घर पे इतना सुंदर है, इतना सलोना बच्चा है, और ये कुत्ते को अपने बच्चे के नाम से बुला रहा है। तो किसी ने समझाया कि अरे आप समझे नहीं, उसने पी रखी है, वो अभी गहरे नशे में धुत है, इसीलिए उसको अपना बच्चा समझ रहा है। तो विज्ञानी जीव कहेगा, भाई ये बताओ कि संसार में भटकने वाला दुखी में एक जीव बताओ जिसने इस जाति की मदिरा ना पी रखी हो। ये जड़ है? क्या है इसमें? स्पर्श रस गंध वर्ण क्या मान रखा है? युगल जी की एक बहुत सुंदर, आपने अगर सुना नहीं हो तो जरूर सुनना, ओ चिन्मय, ओ चिन्मय वाली है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। सुना है ये वाला युगल जी साहब का? बहुत सुंदर है, आप सुनना है इसको। हम क्या करते रहे अनादि काल से, मोह महामद पियो अनादि। बड़ी साहित्यिक व्याख्या युगल जी ने प्रस्तुत की है। वहां एक छंद है बहुत सुंदर, ओ चिन्मय मिट्टी के दावेदार रहे हो। वैसे तो शुरू का छंद बहुत अच्छा है, मृग मरीचिका पर ही प्राण रहे न्योछावर, हैं सलिल नहीं है बैठे हो उस तट पर जहाँ सुख नहीं है, जड़ है, जहाँ ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों के पीछे ही घूमते रहे हैं। ओ चिन्मय मिट्टी के दावेदार रहे हो, मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। ये अपराध है, ये मोह है ना, जिसमें हम जड़ को चेतन, चेतन को जड़ है, पर द्रव्यों को मैं हूँ,
अपना भान नहीं है, इस प्रकार की जो मोह मदिरा पी करके अनादिकाल से भ्रम भ्रम रहे हैं, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। इस अपराध ने बहुत डंडे खिलवाए हैं, इस अपराध ने बहुत दारुण दुख दिया है। इस अपराध ने विषय चाह दावानल दहो, जैसे जंगल में आग फैलती है, हैं? एले के जंगलों में आग फैली, बड़े बड़े महल अटारियों में रहने वाले सेलिब्रिटी सब खाक हो गए। भेदभाव नहीं करती अग्नि। ऐसे ही विषयों की चाह दारुण दारुण दुख सबको देती है। देवगति के जीवों को दुख ना देती हो, मात्र नरक गति के जीवों को दुख देती हो। आचार्य कुंद देव कहते कि नहीं, दोनों को ही दुख देती है। यदि देवों को दारुण दुख ना होता तो पांच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन नहीं लेते। नारकी जीव भी पांच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेना चाहते हैं, लेकिन इतनी विकट स्थिति है कि उनको विषय उपलब्ध नहीं। लेकिन दारुण वेदना देवों को भी है और नारकियों को भी। इसीलिए आचार्य कुंद देव ये कहते हैं कि आप किसी कर्म को शुभ कहते हो, उससे देव गति मिलती है, किसी को पाप कहते हो, उससे नरक गति मिलती है। हमको तो देव गति नरक गति सब कैंसर जैसी दिखाई देती है। दोनों ही कैंसर हैं। एक कैंसर के रोग में एक व्यक्ति को दवा मिल रही है और एक को दवा नहीं मिल रही। देव और नारकी में इतना ही वो फर्क देखते हैं। इसलिए कहते हैं संसरण करने योग्य नहीं। देव गति भी मिले तो भी वो देव गति आपको दुख ही देगी, सुख नहीं देगी। जब तक सिद्धालय में निराकुल सुख सहित विराजमान नहीं हो गए, तब तक ये दुख का पटाक्षेप, दुख का समापन ये नहीं होगा। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो रत्नत्रय को धारण करो, उसका सेवन करो। अनादिकाल से क्या किया हमने, क्या लेखा जोखा है हमारा कि हमने एक ही काम किया। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाबू। हैं? वो चिन्मय मिट्टी के दावेदार रहे हो। मिट्टी की ममता छोटा अपराध नहीं है। अपने को भूल गया, सर्वस्व मिट्टी में मान लिया। मिट्टी ही सब कुछ है, मिट्टी ही एकत्रित करना है, मिट्टी का ही संरक्षण करना है। सारा योग उपयोग समय शक्ति सब मिट्टी के परिरक्षण में चली जाती है। लेकिन जो मैं हूं, ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूपो हम, जो सदा काल में मुझसे कभी च्युत नहीं हुआ है। देखो, देह से तो वियोग हो जाता है, परिवार से तो वियोग हो जाता है, खुद से वियोग होता है कभी स्वयं का स्वयं से वियोग हुआ हो कभी? अनादिकाल से आज तक देह चला जाएगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मैं तो रहूंगा। लेकिन बस उसकी सुध बुध नहीं है। जो परमानेंट है उसकी सुध बुध नहीं है। जो क्षणिक है, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। सिद्ध पूजन में कितनी बढ़िया पंक्ति है। एक ही काम किया हमने अनादिकाल से, क्या कि हमने कभी अपनी सुध बुध नहीं ली, सबकी सुध बुध ली। हर चीज का ध्यान रखा, लेकिन जो ध्यान ध्यान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ध्यान रखने वाला है, उसको नहीं देखा, देखने वाले को नहीं देखा। जो दिखाई दे रहा है उसको तो बहुत चाहा, लेकिन जो देखने वाला है उस देखने वाले को नहीं देखा। भूल आपको भ्रमत वादी, वादी माने व्यर्थ में ही भ्रमता रहा। क्यों भ्रमता रहा? कि स्वयं को भूल गया। इसको समझाने के लिए बहुत कोई गहरा दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है। वो आपने सुना ही होगा कि 10 लोग, 10 मूर्ख थे, या 10 लोग या 10 व्यक्ति, जो भी आप समझिए। एक नदी पार करनी थी, तो सभी ने कहा कि हम एक साथ पार करेंगे, लेकिन पहले काउंटिंग कर लो, कहीं कोई डूब गया हो तो कम से कम पता चल जाए। तो उन्होंने अपने को भूल रहा था। बोले कि हाँ, घर से हम निकले थे तो बोला था कि तुम 10 के 10 जा रहे हो, तो बोले हम लोग 10 हैं, क्योंकि हमको बताया है कि हम 10 हैं। तो नदी में कूद गए और कूद के पार निकले, बोले अब गिनो। तो पहले वाले ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 घबरा गया भाई, लगता है डूब गया। उसने कहा नहीं नहीं, तुम ठीक से नहीं गिन रहे, मैं गिनता हूँ। उसने भी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती खत्म। ये काउंटिंग 10 बार की गई,
लेकिन काउंटिंग नहीं निकली। गड़बड़ कहाँ थी? भूल। मैं अपने को भूल रहा था। अपने आप को नहीं गिना उसने। और 10 बार काउंटिंग के बाद उन्होंने छलांग लगा दी और ढूंढने लगे। अब निकालो इसमें से, पानी में से डूब गया, निकालो। और लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हो भाई? भूल है आपको। अपनी काउंटिंग कर लो, तो ये व्यर्थ का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जहां अपनी काउंटिंग नहीं है वहीं व्यर्थ का परिसंवाद है एक तनिच्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। आचार्य कुंद कुंद तीसरी गाथा समय सार की, कि अपनी सुध बुध एकत्व विभक्त आत्मा को देख लो, तो सारा संकट मिट जाएगा। गिनती करने की जरूरत ही नहीं है फिर। अपनी काउंटिंग नहीं की, इसीलिए परेशान है। भूल है आपको, स्वयं को भूल गया है, इसीलिए भ्रमत भ्रम रहा है। वादी माने व्यर्थ में। कारण है मोह, और उसका रिजल्ट है परिभ्रमण। और मोह क्या है? भूल है आपको, स्वयं को नहीं जानना ही मोह है। आप कहोगे जानना कहाँ? ये तो देह को अपना मानना, परिवार को अपना मानना, संपत्ति को अपना मानना है, ये मोह है। अपने को भूलना मोह कहाँ है? कि भाई अपने को भूला है, इसीलिए पर को अपना मानना है। जहां अपने को जान लिया, अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, जैसा है वैसा जान लिया, तो फिर पर को अपना मानने का कोई कॉलम, कोई रिक्त स्थान, कोई स्कोप, कोई स्लॉट, कोई गैप, कोई अंतराल बचता ही नहीं है। जहां स्वयं को जान लिया ना, स्वयं के परिपूर्ण स्वभाव को, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम। जहां आत्म स्वभाव को जाना, वहां ये जो मोह है ना, विकल्प संकल्प विकल्प जाल है, ये विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदिति। शुद्ध नय से जो वस्तु का स्वरूप एक बार दिखाई देने लगता है, तो ये सारा का सारा जो मोह है, ये रहता नहीं है। इसलिए अपने को जानना, यही मोह के क्षय का एक उपाय है। बहुत सुंदर छंद है। एक बार कौन पढ़ेगा? हाँ, संजोता जी पढ़िए, यही छंद पढ़िए। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। हम्म। कोई शब्द, कोई भाव ख्याल में नहीं आया हो तो बताइए। स्पष्ट है ना हाँ। छंद? यस। चलिए, इसका भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। ज्योति दोडल जी, यदि आप उपस्थित हैं, आपका वीडियो ऑफ है, एक बार भावार्थ पढ़। हे भद्र प्राणियों, यदि अपना हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चकचूर होकर इधर उधर डगमगाकर गिरता है, उसी प्रकार यह जीव अनादि काल से मोह में फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। हाँ, ये भावार्थ में दो चीजें हैं। एक न्याय शास्त्र में या तर्क शास्त्र में एक शब्द होता है अनवस्था या अन्योन्याश्रय। यहाँ एक शब्द आया कि मोह में फंसकर अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर। मोह में फंसा है इसलिए आत्मा के स्वरूप को भूला है, या आत्मा के स्वरूप को भूला है इसलिए मोह में फंसा है? ये दोनों में कौन सा ऑर्डर ठीक रहेगा? ये मुंह में फंसा है। आत्मा को भूला हाँ, है। स्वरूप मोह को में फंसा है इसलिए आत्मा को भूला है। मिनका जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनका। दोहराइए, क्या कहा आपने? आत्मा के स्वरूप को भूला है भूला इसीलिए। है। मोह में फंसा है। ठीक है। अच्छा, मोह को भगाने का उपाय क्या है? अपने आत्म आप स्वरूप में आत्मा भूला, स्वरूप जानना। स्वरूप में आत्मस्वरूप अपने जानना। में रहना। तो स्वरूप को भूला, स्वरूप को न जानना ही मोह है। तो मोह में फंस करके स्वरूप को भूला है, और स्वरूप को भूला है इसलिए मोह में फंसा है। ये एक ही कॉइन के दो साइड हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक स्वाश्रित कथन है और एक पराश्रित कथन है। स्वाश्रित कथन क्या है?
स्वाश्रित कथन ये है कि मैंने स्वयं आत्मा को नहीं जाना। अच्छा, ये नहीं जानना क्या कहलाता है? ये नहीं जानना मोह कहलाता है। है ना ख्याल में? तो बात एक ही है। सूरज के उगने से मुर्गे ने बांग दिया, या मुर्गे के बांग देने से सूरज उगा, ये दोनों में काल प्रत्याशक्ति है। ये दोनों चीजें एक ही समय में घटित होती हैं, इसलिए एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? कि जब हम कहेंगे जीव स्वरूप को भूल गया, तो ये उसका स्वाश्रित कथन है। मोह, मोह माने द्रव्य कर्म की हम बात कर रहे हैं। मोह के कारण स्वरूप को भूल गया। मिथ्या तो कर्म का उदय है ना भाई, संसार है, कर्म का उदय है, जीव कैसे सुखी हो? एक कर्म टले, कर्म हटे तो मैं सुखी हूं, ये पराश्रित कथन है। जब कर्मों का स्वरूप जाना, देखा, समझा, करना नियोग से विस्तार से, तो पता चला कि भाई ये कर्म तो लीटर है। 1 लीटर दूध के अस्तित्व में उस लीटर का क्या योगदान होता है? 1 लीटर दूध लिया हमने, तो वो दूध दूध है, उसमें वो लीटर का जो बना हुआ है धातु का, उस लीटर का क्या योगदान है उसकी सत्ता में? कोई योगदान नहीं है। तो फिर उसका प्रयोग क्यों करते हो? अरे भाई मापने के लिए करते हैं, पता चला कि इतना है। ये जीव स्वरूप को भूला हुआ है ना। कैसे पता चला? अरे इसको मिथ्यात्व नाम का कर्म में बंधा हुआ है, वो ये ज्ञापक है वो उसका। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है इनका। वास्तव में कर्म को साफ नहीं करना है हमको। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा, ऐसा करके कर्म को नहीं जलाना है, क्योंकि कर्म जलता भी नहीं है। औदारिक वर्गणाएं जलती हैं, कारमाण वर्गणाएं तो जलती नहीं है। कारमाण वर्गणाएं जलें तो सबसे पहले तो अग्नि मुक्त हो जाएगी। क्यों? अग्नि जीव जो है ना, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, तेज का एक जीव तो एक ही साक्षात मोक्ष में जाएगा। क्यों? वो 24 घंटे ही जलता है। और जलता है तो कर्म भी जल जाएंगे साथ में, हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टकर्म जलते नहीं हैं, उनमें जलने का फीचर नहीं होता है। क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि कारमाण वर्गणा में दाहक वैसा संबंध नहीं है, जैसी लकड़ी में है। लकड़ी औदारिक वर्गणा है, वो जल सकती है, लेकिन कर्म नहीं जलते हैं। अग्नि का एक जीव भी अनंत कर्म वर्गणाओं को, अनंत असंख्यात कर्म वर्गणाओं को, अनंत कर्म परमाणुओं को लेकर के बैठा हुआ है। कितने जल जाते हैं अग्नि से? एक भी नहीं जलता है। आपको पता है, जिन कर्मों की निर्जरा हुई है, उस कारमाण वर्गणा के एक स्कंद में कुछ कर्म हैं जिनकी निर्जरा नहीं हुई है, दूसरे उसी के भाग हैं, उसी स्कंद के, उसी वर्गणा के, जिनकी निर्जरा हो गई है। माने जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहा। सूक्ष्म बात है, थोड़ा फिर से दोहराता हूँ। माने कर्म कोई शरीर से बाहर नहीं जाते हैं और कहीं से आते नहीं। एक कर्म कारमाण वर्गणा है, पूरे 343 घनराजू में ठसाठस भरी हुई है। जिनके साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो आपके कर्म है। माने आपके उदय से और आपके परिणामों से जिनका माप होता है, जिनका संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो आपके कर्म है। उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं आत्म प्रदेशों में पड़े हुए अनंत कारमाण वर्गणाएं ऐसी हैं, विस्रसोपचय है, कि जिसका कोई संबंध ही नहीं है आपके साथ में, तो आपके कर्म नहीं। आए ख्याल में? तो ये जो बातें हैं ना, बहुत बाल बुद्धि लोगों के लिए हैं कि कर्म जल जाते हैं, कर्म निकल जाते हैं, कर्म बह जाते हैं, कर्म रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उद्गल परमाणु अपनी गति से काम करते रहते हैं, जीव अपने परिणाम से काम करना रहता है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि आपको कर्मों में कुछ करने का स्कोप नहीं है। किसी भी जीव को कर्मों में कुछ करने का स्कोप नहीं है। कहाँ करने का स्कोप है? कि जहाँ भूल है, भूल जीव मिथ्या के ध्यान में है, ज्ञान में है, उसकी प्रवृत्ति में है, उस भूल को तो मिटाया जा सकता है। लेकिन किसी की ये ताकत नहीं है कि एक कारमाण वर्गणा के परमाणु को भी नष्ट कर सके, उसकी सत्ता का नाश कर सके। है ना ख्याल में? तो इसलिए भूल है जीव की, तो मिटेगी कहाँ? कर्म में कि जीव में? जी। जीव में मिटेगी। इसीलिए भूल मिटाने के लिए श्री गुरु वस्तु स्वरूप का परिचय कराते हैं। तो यहाँ ये दोनों का जो
परस्पर जो संबंध है ना वो आप समझ लीजिए। एक ही सर बात इसका है। मतलब सर इसका मतलब यही तो हुआ कि मोह के कारण ये तो जीव भटका हुआ है, मिथ्या अच्छा। के कारण तो भटका हुआ जी। अच्छा, मुझे मोह तो क्या ये है? समझ में आया। मोह क्या है? मिथ्यात्व रूप में तुमने जब मतलब ये रखी है, ये शरीर मैं हूँ, ये संयोग वियोग सब मेरे हो रहे हैं, इष्ट अनिष्ट ये सब, तो ये इसकी इस मिथ्यात्व मानवता के कारण है तो हम संसार में घूम रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने कहा मोह के कारण जीव संसार में घूम रहा है। मोह किसे कहते हैं? डेफिनेशन बताइए मोह की। ये सही, ये सारी शरीर मेरा है, ये सुख मेरे हैं, ये मकान दुकान ये मेरे हैं। अब इनमें वस्तु। ममत्व बुद्धि आ जाती है, तो ये इसलिए ये संसार में भटक भटक रहे हैं। ठीक है, तो जो वही मोह बात हो गई ना, होता है, मेरी भूल मोह है। और वो मोह को भाव रूप से देखा जाए तो जीव का भाव कर्म है। उस मोह को कारमाण वर्गणा की दृष्टि से देखा जाए तो मोह नाम का द्रव्य कर्म है। तो वास्तव में पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स क्या है यहाँ पे कि मेरी जीव भूल की मिटी तो मोह जीव की रहेगा। मेरी भूल मिटी तो भाव कर्म रहेगा। मेरी भूल मिटी तो द्रव्य कर्म रहेगा। कहाँ से रहेगा? तो भूल होना ये स्वाश्रित कथन है। हमको भूल मिटाना ये हमारा उद्यम है। भूल मिटने पर कर्म खड़ा रहेगा? कर्म रह ही नहीं सकता है, कैसे रहेगा? भूल होना ही तो कर्म है। जब भूल ही नहीं है तो कर्म कहाँ से आया? ठीक है, वो ज्ञापक ज्ञापक है। द्रव्य कर्म ज्ञापक है। ठीक है, वो कुछ नहीं करता, कर्म जीव को कुछ नहीं करता है। जीव खुद ही करता है। जितना अन्याय करता है जीव स्वयं के साथ स्वयं करता है। और जब अन्याय करना बंद कर देता है तो उसका निमित्त भूत कर्म भी नहीं रहता है। भाई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, टक्कर मारी, तो ये देखा जाएगा किसने मारी, किससे टक्कर लगी। टक्कर हुई नहीं तो किसका दोष कि हुई नहीं ना? जीव ने अपना स्वरूप भूला। भूला तो कर्म आया। तो फिर कर्म देखा जाएगा, संयोग देखा जाएगा, परिस्थितियां देखी जाएंगी, एक एक हजार कारण खड़े हो जाएंगे वहां पर। और जब जीव ने भूल ही नहीं की तो कर्म क्या है फिर? है ही नहीं। ये अभी हम संक्षेप में ले रहे हैं इस बात को, आप बुलेट्स में नोट डाउन कर लेना, इसकी डिटेलिंग आएगी अभी आगे। संकेत हैं ये आपके खाली। मैं इसको और ज्यादा नहीं इस बात को कहना चाहता हूं, लेकिन संक्षेप में यदि इस बात को समझा जाए तो इतना है कि भूल जीव की है और उसको जीव में ही दूर करना है। आपका कर्म में कोई भी कर्तृत्व नहीं है। और भूल क्या है? भूल ये है कि अपना स्वरूप नहीं जानता है। अपना स्वरूप जानना माने पर द्रव्यन्ते भिन्न आपनो। पर द्रव्य का स्वरूप जान करके ये मैं नहीं हूं, और अपना स्वरूप जान करके कि ये मैं हूं। इस प्रकार से जान लेने पर जो मन के अंदर चलने वाले संकल्प विकल्प के जो कीड़े हैं जो फितूर हैं, जो परिकल्पनाएं हैं जो इसकी मृग मरीचिका है, माने जो जिन 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 दुखों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये भ्रम बस वो कल्पना के कारण ही दुखी होता रहता है। हम्म। तो ये बात है इसमें। तो भूल जीव की है, उसमें निमित्त भूत मोहिनी नाम का कर्म कहा जाता है। जब भूल नहीं रहेगी तो कर्म भी नहीं रहेगा। चलिए, अब ये आत्म पुराण है, इसका संकेत इस छंद में, तीसरे छंद में आता है। रेणु जी, पढ़ेंगे आप तीसरे नंबर का छंद? अनम्यूट करिए पहले। दास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहीं वही मुनि यवा, काल अनंत निगोद मजार, वित्यो केंद्रित धार। हम्म, अच्छा प्रयास है। रोमिन जी, आप पढ़ेंगे? सर मैं पढ़ूं? हाँ। पढ़ना, मैं गा नहीं पाऊंगा। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, किसी ने कहा, किसने कहा? मैं नहीं सुन पाया। सर मैं मृदुला। हाँ, मृदुला जी प्लीज पढ़िए। दास भ्रमण की है बधु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा,
काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो अकेंद्री तन धार। प्रयास अच्छा है, लेकिन मात्रा शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्र पढ़ते समय दो चीजें होती हैं, एक व्यंजनाचार, एक अर्थाचार, और ये मैं पढ़ूं दोनों सर? शुद्ध हैं तो सर मैं उभयाचार पढ़ उसको बोलते हैं। सर मैं हाँ पढ़ूं? पढ़िए, स्नेह जी पढ़िए। आस ब्राह्मण की है बहु कथा, कह कछु कहू कही मुनि यथा, काल अनंत निगोधि मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने अच्छा ही पढ़ा है, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मृदुला जी ने भी अच्छा ही पढ़ा है, और रेणु जी ने भी पढ़ा। शायद वो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा था, तो शायद एक दो शब्द वो उनको ठीक से दिखाई नहीं दिए। बहु कथा, मैं कछु कहूँ, ये इसलिए मैंने थोड़ा उसको जूम इन कर दिया, थोड़ा स्पष्टता से दिखाई दे। पढ़ने का मैंने दो चीजें कही ना, तीन चीजें हैं, व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, उनमें आरंभिक 3 अंगों के नाम हैं। व्यंजनाचार, उच्चारण शुद्ध करें, शुद्ध वर्ण है ना, वर्णा शुद्धा प्रयोक्तव्या, ना शुद्धा न च पीड़िता, शुद्ध वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि उच्चारण शुद्धि से जीव मोक्ष पहुंच जाता है। कहे ऐसा? आड़म ताड़म कछू ना जानम से भी पहुंच गए थे ना। वो तो कथा है, कहानी है। उनके आगे की जीवन के कथा के दूसरे चैप्टर भी हमको पढ़ने चाहिए। अंजन चोर के बाद में दीक्षित हुए, छपक श्रेणी माणी, केवल ज्ञान प्रकट किया। व्यंजनाचार से मुक्ति कैसे होती है? शुद्ध पढ़ने से उसका भाव ख्याल में आता है। शुद्ध पढ़ा गया है तो भाव ख्याल में आएगा। शुद्ध नहीं पढ़ा गया है, तो जब पढ़ा ही नहीं गया है तो फिर भाव का तो कोई संबंध ही नहीं है। भाव का वाच्य और वाचक नियोग है। वाच्य यदि ठीक से देखा गया है तो उसका वाच्य भी समझ में आएगा। वाचक वाचक शब्द अगर ठीक है तो उसका वाच्य भाव भी ख्याल में आएगा। इसलिए उसका उच्चारण सही करेंगे तो उसके सही भाव तक पहुंचेंगे, और सही भाव तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वो जो ज्ञान की परिलब्धि हुई है, ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उससे हमारी भ्रांति भी मिटेगी। और भ्रांति मिटेगी तो क्षोभ भी मिटेगा, आकुलता भी मिटेगी, और जीव सुखी होगा। तो शुद्ध पढ़ना बहुत आवश्यक है। आदरणीय कल्पना बहन जी बहुत इस पर बल देती हैं, उच्चारण शुद्धि होनी चाहिए। उच्चारण शुद्धि के बिना हम भाव तक कैसे पहुंच सकते हैं? उच्चारण और भाव ये दोनों साथ में चलते हैं। तो उसका हम आगे जब प्राकृत गाथाएं आएंगी तब हम उस पर विशेष बल देंगे। फिलहाल अर्थ देखते हैं। तास, तास माने उसके, उसके माने किसके? मेरे। संसार में है ना अभी तो। हम लोग कई बार ये कहते हैं कि हमने क्या भूल की है, हमने क्या गलती की है। हमने तो कुछ नहीं किया है, हम तो एकदम सरल हैं, सज्जन हैं, कोई दोष हमारे अंदर नहीं है। अरे भाई, यदि हम सरल होते, सज्जन होते, निर्दोष होते, तो हुंडा सरपणी के पंचम काल में होते क्या? हैं? घर गृहस्थी में होते, संसार में होते, ये शरीर के साथ जन्म जरा और मरण कर रहे होते क्या? दोष है ना, भूल है, इसीलिए संसार है। संसारी जीव निर्दोष नहीं है। देखो, मुनि भगवंत ज्ञानी जीव भी अपने मोह भावों, मतलब जो बचे हुए मोह हैं, बचे हुए माने जो कसाय हैं, संजलन आदि कसाय हैं, उनको भी दोष देखते हैं, उनको भी दूर करना चाहते हैं। और जो एकदम घोर संसारी जीव है, वो अपने दोषों की स्वीकृति नहीं करता है। बोलो, मुनि अपने दोषों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अच्छा, हम अपने दोस्तों, अपने हमने कोई ऐसा टाइम का ब्रैकेट बनाया हुआ है अपने लाइफ में कि हम आधा घंटा बैठ करके खाली इतना सोचेंगे कि पिछले 24 घंटों में हमने क्या दोस्त किए, अनुशासन के साथ में, नियम प्रतिज्ञा पूर्वक? ऐसा कोई है ब्रैकेट आपके रूटीन में, आपकी दिनचर्या में? है कोई ऐसा समय कि हम में कोई दोष ही नहीं, हम क्यों बैठे? और मुनि भगवंत, नियम है, नियम है आलोचना का, आलोचना और प्रायश्चित।
प्रतिक्रमण। प्रतिदिन प्रतिक्रमण। बिना छोड़े। प्रतिक्रमण तो फिर उसका उपचार हो गया, आलोचना करना। हमने क्या दोष किए हैं? दोष ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। यदि दोष ना होते तो सिद्धालय में होते ना, संसार में नहीं होते। तो दोष तो हैं, लेकिन दोष देखते नहीं हैं। देखते नहीं हैं तो उनका एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस नहीं होता है तो उनके रूट्स, उनकी जड़ क्या है, उनका बीज क्या है, उनका कारण क्या है, उधर ध्यान नहीं जाता है। उधर ध्यान नहीं जाता है तो फिर ये परिभ्रमण चलता रहता है। तो तास माने उस जीव के भ्रमण की, उस जीव माने मैं, मेरे परिभ्रमण की, क्योंकि हम संसार में है ना, तो आज से तो नहीं है। तास भ्रमण की है बहु कथा। बहु कथा माने आपको कितनी स्टोरीज सुनाए बताओ। एक जीव की स्टोरीज कितनी बनेंगी? दादी नानी के पास बैठ जाते हैं, बताइए पापा छोटे थे तो कैसे थे, क्या करते थे। कितनी स्टोरीज होती है उनके पास में। एक के बाद एक, एक के बाद एक। हैं? इस जीव की स्टोरी एक सर्वज्ञ भगवान के पास बैठ जाए समोसरण में जाकर के, कि भगवान हमारे जीवन की स्टोरी बताइए, आवाज नहीं तो आ भगवान कहेंगे बहु कथा। बहु कथा है वो। वहां तो ऐसा फीचर है कि आप एक सोचोगे 10,000 भाव पहले हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या स्थिति थी, वो सब समोसरण में आपको, आपके ऊपर उत्तर में मिल जाता है आपको। कितनी स्टोरीज सुनेंगे आप। लेकिन सब स्टोरीज में एक कॉमन बात है कि मोह था, भूल थी और दुख था। मोह, भूल और दुख, इसकी ही पुनरावृत्ति, इसका ही बार बार दोहराया जाना, इसी का निरंतर निरंतर निरंतर, वो कहना चाहिए धारावाही रूप से ये तीन चीजें दिखाई देती हैं। मोह है, भूल और दुख। मोह, भूल और दुख। मोह, भूल और दुख, ये कॉमन है। स्टोरीज में कैरेक्टर बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, प्रदेश का कहना चाहिए कुछ विस्तार वाला जीव है, वो आकार है, वो सब बदल जाएगा। सुस्वर, दुस्वर, संयोग, वियोग, ये बदल जाएगा। लेकिन मोह, भूल और दुख, ये तीन कॉमन फीचर्स हैं इस कथा के। उतना समझ में आ जाता है जीव को कि भाई अब ये मोह और भूल और दुख, ये तीन हम नहीं करेंगे, अब उसका समाधान करेंगे। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं। उस कथा में से ही, उस कहानी में से ही, उस पुराण में से ही बोलो। आचार्य जब गौतम स्वामी के पास में राजा श्रेणिक गए, महापुराण की ये है आरंभिक पहले ही संधि का ये प्रसंग है, दृश्य है। और गौतम स्वामी के चरणों में जाकर के बैठ गए राजा श्रेणिक। और राजा श्रेणिक ने निवेदन किया कि हे महामुनि, हे गणधर, हे इंद्रभूति स्वामी, हमको तीर्थंकरों की जीवन कथा बताइए। तो गौतम स्वामी पहला उत्तर देते हैं कि भाई, काल अनादि निधन है। अनंत काल गया, अनंत काल, अनंत काल, अनंत काल बीत गया। इस अनंत काल में अनंत कल्प काल हुए हैं। कल्प काल समझते हैं ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, जिसमें उत्सर्पणी और अपसर्पणी नाम के दो विभाग होते हैं। कितने कल्प काल हो गए? अनंत कल्प काल हुए। इन अनंत कल्प कालों में प्रत्येक कल्प काल में दो भाग होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। और प्रत्येक उत्सर्पणी में 24 तीर्थंकर, प्रत्येक अवसर्पणी में 24 तीर्थंकर। इस प्रकार से अनंत तीर्थंकर हुए हैं। बताओ कौन से तीर्थंकर की कथा सुननी है ना ख्याल में? कितनी लंबी कथा है काल के विस्तार क्रम में। तो कहते हैं गौतम स्वामी कि ऐसे अनंत तीर्थंकर हुए, और फिर भूतकाल की जो 24 ही हुई हैं, पिछला जो उत्सर्पणी काल गया है, उसके 24 तीर्थंकर के नामों का उल्लेख करते हैं पुराण में। और फिर उसके बाद शुरू करते हैं पहला भोग भूमि का समय, पहला आरा, सुषमा सुषमा, वहाँ का वातावरण, वहाँ के जीवों की, वहाँ के कल्प वृक्षों की, बहुत सारा वर्णन उसका बताते हैं। उसके बाद सुषमा नाम का जो दूसरा भोग भूमि वाला काल हुआ, उसका विवरण देते हैं। फिर तीसरे काल का सुषमा, दुष्मा, और विवरण देते हुए बोलते हैं उसके अंत में एक निश्चित समय शेष रह जाने पर 14 कुलकर होते हैं।
सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के कुलकर हुए, फिर उसके बाद सीमंदर, सीमंकर, बहुत सारे 14 नाम उसमें आते हैं, ये आते हैं। और उसके बाद जो अंतिम कुलकर हैं नाभिराय, उनके पुत्र के रूप में ऋषभदेव जन्म लेते हैं, और वो पहले तीर्थंकर हैं। तो कितनी कथाएं हम सुनाएं आपको। और जब पुराण पूरा होता है, पुराण के उपसंहार में भी, पुराण मात्र 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का नाम नहीं है, अंत में भविष्य में होने वाले जो उत्सर्पणी काल है उसके 24 तीर्थंकरों के भी नाम उसमें गर्भित होते हैं। महापद्म तीर्थंकर होंगे, और बाकी तीर्थंकरों का नाम उल्लेख करते हुए, और ऐसे अनंत तीर्थंकर भविष्य में भी होंगे। ये महापुराण होता है। महापुराण एक तीर्थंकर का नहीं, 24 तीर्थंकर का नहीं, अनंत तीर्थंकरों की जीवन कथा का नाम महापुराण है। हमारा भी महापुराण है ना ये। और जब किसी तीर्थंकर की बात होती है, जब तीर्थंकर ऋषभ देव की बात होती है, तो ऋषभ देव की बात में मात्र नाभि राय और मरु देवी के पुत्र ऋषभ देव की बात नहीं होती है, उनके पूर्व भवों की बात भी होती है कि नहीं होती है। पूर्व भव में क्या थे, पहले महाबल राजा थे, उनके 4 मंत्री थे, स्वयं बुद्ध मंत्री उनको बहुत संबोधन देते थे। अंत समय में मुनि ने बताया कि आपके राजा तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सूचना जब महाबल को मिली तो उनके परिणाम एकदम से विशुद्ध हो गए, और उन्होंने, समझ लो कि निवृत्ति पूर्वक उन्होंने देह त्यागा, तो उसके फल में देव हुए ललितांग नाम के। और फिर वहाँ पर उनके स्वयं बुद्ध मंत्री भी वहाँ पर एक देव के रूप में उत्पन्न हुए। देव आयु पूर्ण होने को आई तो बहुत दुखी हो गए। तब स्वयं बुद्ध के जीव ने उनको संबोधित फिर से किया कि भाई तुम तो अनादि निधन तत्व हो, तीर्थंकर के जीव हो, इतना क्यों दुखी होते हो। तो थोड़ा परिणाम शांत हुए, शांत परिणामों से मरण किया, तो फिर वज्रजंग नाम के राजा हुए। तो भगवान ऋषभ देव की कथा में भगवान ऋषभ देव का ही एक चरित्र चलेगा कि पहले के भी चलेंगे? पहले के भी चलेंगे ना। भगवान महावीर के चरित्र में पुरूरवा भील का चरित्र है कि नहीं है? है। उसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री पर्यायों के चरित्र हैं कि नहीं है? कि भले ही उल्लेख ना हो, लेकिन संक्षेप में संकेत तो आपको पुराण में मिल ही जाएगा कि सबकी कथा ऐसी ही है। तो ये हमारा पुराण है। पुराण तो यही है ना, इतिहास, इतिवृत्त, पुराण। पुराण की परिभाषाएं दी हैं साहित्य शास्त्र में। इतिहास, इतिवृत्त को पुराण कहा जाता है। एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग होता है, वहां पर हिस्ट्री लिखने की एक अलग पद्धति है, और भारत में हिस्ट्री लिखने की एक ये पद्धति है। क्या पद्धति है? कि सत्तावान वस्तु हैं, अनादि निधन है, तो उनकी हिस्ट्री भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये कोई नई आधुनिक चीज नहीं है। तो हमको वो पुराण में थोड़ा कपोल कल्पनाओं जैसा लगने लगता है, लेकिन ये एक शैली है, लिखने की शैली होती है हर व्यक्ति की, हर देश काल की एक शैली होती है। तो हमारी भारतीय शैली इतिहास लिखने की ये रही है। अब सबकी कथा तो नहीं कह सकते, तो क्या करें? अब इसको इसको शॉर्ट कर देते हैं, संक्षेप में कर देते हैं, संकेत कर देते हैं। कितना संक्षेप करें कि इतना भी संक्षेप ना कर दिया जाए कि प्रयोजन की सिद्धि ना हो, और इतना भी डिटेल ना कर दिया जाए कि बातें ही पूरी ना हो। बात भी पूरी हो जाए और प्रयोजन भी पूरा हो जाए। इसलिए एक मध्यम मार्ग लेते हुए कछु कहूं, थोड़ी सी उसमें से आपको संकेत करके यहाँ बतलाते हैं। अच्छा, बतलाते हैं। किसने बताई आपको? दौलत राम जी से हमने प्रश्न पूछा, किसने बतलाई आपको? तो कहेंगे कि हमने आचार्यों के ग्रंथों में पढ़ी। तो हम आचार्यों के चरणों में चले गए, आचार्यों के निकट चले गए कि आचार्य भगवान, ये आपको किसने बताया? तो वो कहेंगे कि मुनि। मुनि माने तीर्थंकर। वही महामुनराज हैं, वही गुरु हैं। नाम बदल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी एक भी उपदेश का वाक्य जिन शासन में सर्वज्ञ के नीचे कोई नहीं कहता, सर्वज्ञ ही कहते हैं, उनके अनुसार कहते हैं सभी। कछु कहीं कही मुनि था, जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने, अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने इस जीव के परिभ्रमण की कथा बताई है, उसी में से थोड़ी मैं कहता हूँ। अब एक कथा प्रारंभ होती है। अथ आत्म पुराण आरंभते।
अब आत्म पुराण प्रारंभ होता है। हम कहाँ थे, हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे, इसका पूरा लेखा जोखा यहाँ से प्रारंभ होता है। काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। अनंत काल तो निगोद में रहे। निगोद किसे कहते हैं? ये साधारण, प्रत्येक साधारण वनस्पति जहां पर एक शरीर के स्वामी अनंत अनंत जीव होते हैं, उस अवस्था को निगोद कहते हैं। उसके दो भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर उनको कहते हैं कि जो अड़ते हैं। अड़ते हैं माने वज्र, दीवार, ऐसे स्ट्रक्चर आए तो वो रुक जाएंगे। जैसे आलू है, वो सादा बादर, बादर है। तो हाँ, बादर। बादर माने जिसको औदारिक ऐसा है कि वो अड़ सकता है। उस आलू के, उस आलू में अगर एक सुई भी चुभोई जाए ना, और एक सुई के अग्रभाग में, उसकी नोक पर कितने जीव हैं? कहीं अनंत अनंत जीव हैं। अनंत अनंत जीव नहीं, उस सुई के अग्रभाग में असंख्यात निगोद शरीर हैं। कितने निगोद शरीर? असंख्यात। एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं, लेकिन एक सुई के अग्रभाग में शरीर कितने आते हैं? तो बोलते हैं अनंत शरीर आते हैं। बोले और डिटेलिंग करो थोड़ी सी। बोले शरीर नहीं, शरीर जिन मकानों में रहता है ना, मकान में रहते हैं ना हम लोग, मकान में, तो ऐसे असंख्यात शरीर जिनमें रहते हैं, ऐसी असंख्यात पुलवियां हैं। एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर। पुलवियां माने समझ लो घर, मकान, इमारत। कि पुलवियां क्या होती हैं? पुलवियां कहाँ रहती हैं? कि जैसे मकान होते हैं ना, मोहल्ले में, मोहल्ले मोहल्ले में होते हैं ना, ऐसे अंडर पुलवियां, एक एक अंडर में असंख्यात असंख्यात पुलवियां होती हैं। और ऐसे असंख्यात अंडर एक सुई के नोक के अग्रभाग में आ जाते हैं। अंडर कहाँ होते हैं? कि अंडर समझ लो कि अ, नगर जैसे अंडर, आवास पुलवी, ऐसा उसमें शब्द आता है। अब आप देख लेना, मुझे अभी थोड़ा मैंने उसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। आवास, अंडर और पुलवी, ऐसा है शायद। एक निगोद शरीर, असंख्यात निगोद शरीर एक आवास में रहते हैं, असंख्यात आवास एक अंडर में होते हैं, और असंख्यात वो एक पुलवी में असंख्यात आवास होते हैं, और एक सुई के अग्रभाग में असंख्यात पुलवियां होती हैं। शायद ये क्रम है, पुलवी, अंडर और आवास। तो समझ लो कि एक सुई के अग्रभाग में असंख्याता असंख्यात निगोद शरीर होते हैं, खाली शरीर। अब उसमें से एक निगोद शरीर हम निकालें और ये पूछें सर्वज्ञ भगवान से कि ये भगवान हमको ये बताइए कि इस एक शरीर में कितने जीव? तो बनारसी विलास में एक छंद आता है पंडित बनारसी दास जी का। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। तीनों कालों के सिद्धों को यदि एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ एक निगोद शरीर के जीवों को रखा जाए, तो सिद्धों की संख्या कम है, कम है। तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, इसका एक प्रोपोर्शन है। अगर हम समस्त सिद्धों की संख्या तीन माने, तो एक निगोद शरीर में रहने वाले जीवों की संख्या उसके सामने 13 है। 3:13 का अनुपात है। 3:13 का प्रोपोर्शन है। तो जब अनंत सिद्ध हैं तो समझ लो कि उससे अनंत अनंतानंत गुणे जीव होते हैं। और ऐसे ये हमारी क्या है, ये हमारी भूतकाल की कथा है।
हम ऐसे एक निगोज शरीर में बहुत कंजस्टेड होकर के बहुत लंबे काल तक रहे। काल अनंत निगोद, और कब तक रहे अनंत, आपको कोई बिगिनिंग तो है नहीं। अब अच्छा, कोई ऐसा पूछे कि अच्छा बीच में से निगोद में निकल के 2 इंद्री 3 इंद्री में नहीं आए क्या, आए नहीं होंगे क्या? तो काल अनंत अनंत काल तक निगोद में ही रहे क्या? तो एक प्रश्न है। जैसे आपका मकान है, समझ लो किसी का जयपुर में है, उदयपुर में है, अहमदाबाद में है, इंदौर में है, और जहाँ भी है, जो मुझे नाम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनमें से मैंने कुछ नाम बोल दिए हैं। आप घूमने के लिए जाते हो, समझ लो कभी घूमने के लिए आप अमेरिका चले गए, कभी लंदन चले गए, कभी कश्मीर चले गए। तो हमने आपसे पूछा, आपने समझ लो कि 100 200 जगह घूमी होंगी, 200 300 500 जगह घूमी होंगी। मैं पूछा कहाँ रहते हो, तो कहते हैं हम उदयपुर निवासी, कहता हम उदयपुर में रहते हैं। जयपुर निवासी कहेगा हम जयपुर में रहते हैं। मैं कहूँगा अहमदाबाद में रहता हूँ। तो गए कि नहीं गए कहीं भी कभी, कि गए हैं ना? लेकिन जब पूछते हैं तो आप कहते हो हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। तो परमानेंट तो वहीं रहते हैं ना। स्थायी निवास तो वही, हेडक्वार्टर तो वही हमारा। ऐसे ही अनादि काल में यदि हम प्रपोर्शन निकालें तो जीव बहुभाग कहाँ रहा? बहुभाग माने 99.9% कहाँ रहा? ना, जो भूतकाल का 99.9% समय कहाँ रहा? तो इसका प्रश्न का उत्तर होता है निगोद में रहा। बाकी 1%, वो 1% भी 0.001% भी समय अनंत काल है। उसका भी अनंतवा भाग जितना 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री में रहा होगा। लेकिन उससे पूछा जाए कहाँ रहे, सिद्ध भगवान से हमने अनंत भगवान से हमने पूछा, गौतम स्वामी से पूछा कि हम अनंत काल से कहाँ थे, तो कहेंगे निगोद में थे। 2 इंद्री नहीं हुए क्या, 3 इंद्री नहीं हुए? अरे हुए होंगे बहुत। समझ लो कि ब्लिंक ऑफ द आई जितना टाइम वहां रहे होगे, बाकी तो परमानेंट वहीं रहे। इसीलिए सामान्य कथन में कह दिया काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। निगोद में तो वनस्पति का एक इंद्रिय जीव होता है, साधारण जीव होता है, एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। जीव की सत्ता अनादि निधन है, और जीव यदि अपनी भूल नहीं सुधारता है तो उसको निगोद में ही रहना। यहीं से आया है, और भूल नहीं सुधारेगा, नहीं समझेगा तो कहाँ जाएगा? हैं? यहीं जाएगा। जहां से आया है वहीं जाएगा ना। कहाँ से आए? अहमदाबाद से आए। जाओगे कहाँ? अहमदाबाद ही जाएंगे। तो ये बात है इसमें। ठीक है। मेरा तो विचार था 50 मिनट क्लास लेकर के बीच में छोड़ना था, लेकिन आप लोग इतने, आपके मुखमंडल मतलब सही है, माने अच्छे आपकी जिज्ञासा से सुन रहे हैं, तो मेरा उत्साह बना हुआ है। नहीं तो हमारी ऐसी व्यवस्था है, मन जी से चर्चा भी की थी कि लगभग 50 55 मिनट का एक क्लास कंटिन्यू लिया करेंगे, उसके बाद 10 15 मिनट का एक थोड़ा ब्रेक, और उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू चलाएंगे। आज निरंतर चल रही है तो हम कर ही लेते हैं इसको। देखो मैं व्याख्या थोड़ी अभी शुरुआत में कर रहा हूँ, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। भाव वासना हमको हो, डेटा क्या करना है, छंद याद करके क्या करेंगे हम? छंद याद नहीं करना है, हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, लेकिन ये भाव वासना करनी है कि हम कहाँ थे और कहाँ जाएंगे यदि हमने अपना काम नहीं किया। सर, हम्म। एक पूछना था कि आत्महित के उद्देश्य से अपने को स्वाध्याय करना है, तो वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें ना। हाँ, आत्महित का उद्देश्य माने ये बात आपको स्वीकार होती है क्या कि जीव की सत्ता है, मैं हूँ? आप हो कि नहीं हो संजुता जी? कैसे पता चला आप हो? जानने में आ रही हूँ मैं। जानने में आ रही हो ना, संवेदन स्व संवेदन से है ना। हाँ। ये सत्ता है, और जगत में जिसकी भी सत्ता है वो कभी क्रिएट नहीं किया गया है, और वो कभी खत्म नहीं होगा वो। आप कोई भी सत्तावान वस्तु देख लीजिए, तो माने हम हैं, हम रहते हैं, कैसे रहना है, कैसे रहे हैं, इन सारी चीजों का विचार करना है। अगर ये विचार में स्थिरता आएगी तो तत्व ज्ञान का ग्रहण
उसका जो यथार्थ उद्देश्य, हम भगवान की मुद्रा भी देखेंगे ना, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, तो हमारा ये संकल्प दृढ़ होता है, हे जिनेंद्र भगवान, जो आपने अद्भुत काम किया है ना, ये अद्भुत काम हम भी करेंगे आपके जैसा। तो ये अपने आप बनता है भाव, कोई बनाना नहीं पड़ता है। कभी होता है ना, मैं कल एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया था मुझे, रेल फैक्ट्री कॉरपोरेशन वालों ने, तो मैं गया था वहां पे। अब वो देख रहा हूँ, कभी वो बोलते हैं, कभी लोग तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। अरे भाई, क्यों तालियां मांग रहे हो? कोई अच्छी बात आएगी तो तालियां बजे बिना नहीं रहेगी, है ना ख्याल में? तालियां बजाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है किसी को, बात अच्छी लगती है बजाने लगते हैं लोग। अब अरे रुक जाओ, कम बजाओ, नहीं, वो बजाएंगे। तो ऐसा ही होता है, हमको ये बात स्वीकार होती, समझ में आती है, तो हमारी पूरा जीवन बदल जाता है। हम घर गृहस्थी के कामों में भी इस चीज को विस्मृत नहीं करते हैं। हम मंदिर में तो खैर विचार करेंगे ही, करना ही चाहिए, लेकिन कहीं भी हमारे लिए पूरा, समझ लो कि हर क्षेत्र मंदिर ही हो जाता है हमारे लिए फिर। हमारे लिए शत्रु भी उपदेशक हो जाता है, मित्र ही नहीं शत्रु भी उपदेशक हो जाता है। हम वस्तु स्वरूप के निकट हो जाते हैं, हमारा क्षोभ मिटने लगता है, आकुलताएं मिटने लगती हैं। ये बात स्वीकार हो जाए, स्वरूप समझ में आ जाए, तो 24 घंटे मुक्ति 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 का ही द्वार निरंतरता के साथ खुला रहता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप गृहस्थ हो कि मुनि हो, आप व्रती हो कि बिना व्रत वाले हो। अरे भाई, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भी फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक्त्व सन्मुख जीव देखो, देवता जैसा स्वरूप है उसका, है, अपने काम का हर्ष बहुत है। पंडित जी साहब ने इतना ही सुंदर लाइन डाली कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन विचार करता है, पढ़ता है, भाव भासना करता है, पूछता है, चर्चा करता है। मतलब जीवन का हर क्षण, है, हर कार्य, हर प्रसंग, हर परिस्थिति, समझ लो साक्षात मुक्ति मार्ग का निमंत्रण पत्र लेकर के लिए खड़ी हुई। ये मार्ग है, इधर चलना है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का स्वरूप हो जाता है। तो आप सोच लीजिए, धर्म कहाँ है, कहाँ किया जाता है? अरे पूरा धर्मात्मा का जीवन ही धर्ममय हो जाता है। जिसको समझ में आता है, जिसको स्वीकार होता है, समग्र जीवन धर्ममय है। राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक धर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे दीक्षा लेने के पहले? अरे निरंतर चालू था, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा, सम्यक दर्शन की किरण का फूटती है, असंख्यात गुणी निर्जरा आरंभ हो जाती है जीव की। एक क्षण बिना धर्म के नहीं बीतता है। अरे जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव भी कर्मों की स्थिति की हानि करता जाता है, अनुभाग की हानि करता जाता है। निर्जरा उसकी भी चालू है। ऐसा नहीं है उसकी चालू नहीं। सूक्ष्मता से शास्त्र का अवलोकन करें, पूरा जीवन ही मुक्तिमय हो जाता है। आग समय सार में आप जब निर्जरा अधिकार पढ़ेंगे, ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु, ये बात तक, लेकिन उसका पूरा विज्ञान समझना पड़ेगा। भोगों की प्रेरणा नहीं है, निरक्षुक है, ज्ञानी निरक्षुक है, उसको उत्साह नहीं है, संसार की किसी वस्तु में उत्साह नहीं, अनुकूलता में भी नहीं, प्रतिकूलता में भी नहीं। ये जीवन हो जाता है। तो ये आत्मार्थी जीव की चिंतन धारा होती है। और जब ये दृष्टिकोण बन जाता है, तो फिर आनंद आता है चर्चा का भी, है, उसके लिए पूरा जीवन ही आनंदमय हो जाता है। ये अद्भुत बात है। भावार्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हिना जी पढ़ेंगे आप? हाँ जी। संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अपने अन्य ग्रंथों में कही है, तद अनुसार मैं दौलतराम भी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कहता हूँ। इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एकेंद्रीय जीव के शरीर धारण किए, अर्थात साधारण वनस्पति काय में उत्पन्न होकर वहां अनंत काल व्यतीत किया है। मतलब ये तो हमारा भूतकाल हो गया, है ना? और भी है। अब देखो, अभी तो एक बताए निगोद में रहा जीव, लेकिन ये प्रश्न था ना कैसे रहा और कहाँ कहाँ रहा, उसकी चर्चा चौथे छंद से करते हैं।
थोड़ा अब मैं गति बढ़ाऊंगा। छंद छंद कौन पढ़ेगा? हाँ, सिद्धि जी, आपने पढ़ा है? हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ चुकी हो आप? किसने नहीं पढ़ा है? आयुषी जी पढ़ू आप पढ़िए। कविता। मैंने पढ़िए पढ़िए, आयुषी जी पढ़िए। हाँ कविता जी, उसके बाद कविता जी से पूछ लेता हूँ। म्यूट है आप। Unmute। हम्म। दुर्लभ लही जो चिंतामणि नहीं, इसके ऊपर क्यों वाला। नहीं, इससे पहले वाला। छंद चार है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। एक श्वास में। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पहली लाइन कि निगोद में रहा, तो निगोद में कैसे रहा? कोई बिना जन्म मरण किए किसी अजर अमर तत्व की तरह, किसी अजर अमर पर्याय की तरह रहा? बोले नहीं। कि एक श्वास में, एक निश्वास में जितना समय होता है उस समय में 18 बार जन्म और मरण किया। अब देखो, हम कहें कि अच्छा किया होगा भाई, जन्म मरण किया होगा, क्या फर्क पड़ता है? अभी मनुष्य पर्याय में मरण होता है, तो कैसी घुटन, कैसी वेदना होती है। किसी ने किसी का मरण देखा हो, किसी का समाधि मरण करवाया हो, किसी को स्तुति सुनाई हो, या अन्य प्रसंग में किसी का मरण देखा हो, कितना वेदनामय और कष्टमय वातावरण होता है। शारीरिक वेदना तो है ही, और उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तो बहुत कष्ट होता है ना जब प्राण छूटते हैं। स्वरूप ऐसा है मरण का कि वो होता ही है, उस प्रकार का वेदना होती है। लेकिन अगर आप इस वेदना की तुलना करें कि एक पंचेंद्रिय जीव को मरण के समय जितनी वेदना होती है, चार इंद्रिय जीव को उससे भी असंख्यात गुणी अधिक वेदना होती है मरण की। ऐसा नहीं है कि चींटी को नहीं पता चलता है, भौरे को नहीं पता चलता है वो मर रहा है तो। अरे भाई, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय मनुष्य से अधिक वेदना असंगी पंचेंद्रिय को है। असंगी पंचेंद्रिय से अधिक वेदना चार इंद्रिय को है। चार इंद्रिय से अधिक वेदना तीन इंद्रिय को। तीन इंद्रिय से अधिक वेदना दो इंद्रिय को। दो इंद्रिय से अधिक वेदना एक इंद्रिय को। जितनी क्षुद्र पर्याय वेदना का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। वृक्ष को वेदना है कि नहीं? निरंतर वेदना, निरंतर। ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया हो, मतलब जितने हम रोगों के नाम जानते वो सारे एक साथ हो गए हम किसी मनुष्य जीव को, सारे एक साथ। और उनकी वेदना का जो अनुपात है वो असंगी पंचेंद्रिय की वेदना के अनुपात से कम है। वो कितनी भी सुखद मृत्यु करे, फिर भी संगी पंचेंद्रिय से अधिक ही कष्टकारी उसका मरण होता है। तो ये जो एक श्वास में 18 बार जन्मना और मरना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज लेस बट द पेन इज हायर एंड हायर, बहुत ज्यादा है। तो आप मरण को ऐसा मत मानिए कि जैसे कोई साधारण वनस्पति का एक जीव है, उसकी हिंसा हो जाने पर उसको मरण वेदना कम होती है। बोले नहीं, भाव कलंक सुपौरा। इतना भाव कलंक, इतना वेदना, इतना दुख क्षुद्र पर्याय में होता है। यानी दुख का प्रोपोर्शन भी क्षुद्र पर्याय में अधिक है, क्योंकि अज्ञान अधिक है, क्योंकि अश्रद्धान अधिक है। देखिए, आप ये मान लीजिए कि कोई करोड़पति व्यक्ति है और किसी कारण से उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा दिए कि ये अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल भी रत्ती भर भी उपयोग नहीं कर सकता। और वैसी परिस्थिति में उसकी ऊपर कोई प्रतिकूलता आ जाए, रोग हो जाए, कोई अब तो वो इलाज भी नहीं करवा सकता। तो जिस समय संपत्ति पे अधिकार था उस समय रोग की स्थिति में, और जिस समय कुछ भी नहीं है उसके पास अधिकार, उस समय की स्थिति में किस में ज्यादा कष्ट है? निश्चित रूप से
जहां संपत्ति साथ नहीं है, अपनी सामर्थ्य साथ नहीं है, तो जीव की सामर्थ्य, ज्ञान, प्रकट ज्ञान, दर्शन, उपयोग, मति, श्रुति, ज्ञान का उघाड़, ये संपत्ति है जीव की। संपत्ति अधिक होती है तो समाधान कर पाता है। ज्ञान, दर्शन, चेतना सजग होती है, अधिक है, प्रांजल होती है, अधिक प्रच्छन्न होती है, अधिक प्रकट होती है, उस समय जीव कुछ निर्णय कर पाता है। जैसे कोई विवेकी व्यक्ति है और कोई अविवेकी व्यक्ति है, दोनों के साथ कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, तो दुखी कौन ज्यादा है? एक जैसी प्रतिकूल परिस्थिति, विवेकी व्यक्ति तो समाधान कर लेगा तुरंत कि भाई ये तो वस्तु का स्वरूप है, जो बांधा था सो उदय में आया, हम क्यों शोभ करें। अविवेकी व्यक्ति सामने वाले का घात करेगा, बस नहीं चलेगा तो अपना घात करेगा, है? लेकिन वो शांत नहीं रह पाएगा। तो यही आप समझ लीजिए, संगी पंचेंद्री से एकेंद्री की तरफ जाते हुए उत्तरोत्तर अज्ञान, अविवेक हीन हीन है और कसाय अधिक अधिक है। तो ये एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार, ऐसा मत समझना कि ये हमारे लिए कष्टकारी अवस्था नहीं थी, वेदनाकारी अवस्था नहीं थी। ये अनंत गुनी समझ लीजिए, वेदना अधिक है इसमें। जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, कितना दुख उठाया होगा ये कहना संभव नहीं है। ऐसा अनंत काल तक रहा, काल अनंत निगोद मझार, वहां से निकला। अब निकलने पे क्रम से वो उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है। निकस, उस निगोद से निकला। अब निगोद में कितने जीव हैं हमने देख लिए, और बाकी पर्यायों में तो असंख्यात जीव हैं, ज्यादा नहीं है। हैं? तो स्कोप ही कम है। 343 धन राजू में निगोद के अलावा जीवों की संख्या सब जगह ज्यादा नहीं है, असंख्यात ही जीवों की संख्या है। तो समझ लो कि प्रोपोर्शन नहीं बैठा सकते आप उसका। सिद्ध अवस्था को एक अनंत जीव है सिद्धावस्था में, और निगोद में अनंत अनंत जीव है। बाकी जगह तो बस संख्या बहुत कम है। तो वहां से निकलना, मौका मिलना, ये बहुत उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर दुर्लभ है। ये हमको दृष्टांत उदाहरण दिया जाता है कि किसी भाड़ में समझ लो 1000-2000 चने डाले भूनने के लिए, और वो भाड़ भूजा, वो भून रहा है उनको, और कोई एक आध चना चिटक के बाहर आ जाए, तो ऐसे कोई अनंत 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 जीवों में कोई एक आध जीव निकल करके बाहर आता है। और निकल करके कहाँ जाता है? भूमि, पृथ्वी का एक, जल, अब का एक, जल का एक, पावक, अग्नि का एक, पवन, वायु का एक, और वनस्पति। यहाँ वनस्पति शब्द का प्रयोग साधारण वनस्पति के लिए नहीं है, यहाँ शब्द का प्रयोग है प्रत्येक वनस्पति के लिए। यानी एक वनस्पति के शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। तो इस प्रकार से वहां से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक जीव यह हुआ। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, किसने बोला था? काजल जी? कविता। कविता जी, हाँ हाँ क्षमा जी। करें, कविता जी। निगोद साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं। वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। सामान्यतः तो ये क्रम है निकलने का, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि जीव उल्लंघन भी कर जाता है बीच में, और एक पर्याय में किसी में आ सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के संबंध में है, बट दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट। सामान्यतया तो यही क्रम है निकलने का। चलिए, पांचवा छंद है, कौन पढ़ेगा? आभा जी पढ़ना चाहेंगे?
हाँ जी। आपने पढ़ा है अभी एक आध बार? हाँ जी। अच्छा, पहला। आपने पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ ले। मुझे थोड़े नाम याद हो जाएंगे इस बहाने, तो मैं आगे क्लासों में थोड़ा पूछ पाऊंगा, थोड़ा सर पढ़। मैं पढ़ी सिद्धि। हाँ सिद्धि जी, आपने पढ़ा है अभी एक बार? नहीं। पढ़िए पढ़िए। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस तड़ी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। ठीक है, अभी पीछे के छंदों में बात की थी, वो तो सब पांच काय काय के जीव थे। षट काय के जीव होते हैं ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये पांच काय हुए, और त्रस काय। तो स्थावर काय में से त्रस काय में आना उत्तरोत्तर और दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? कि जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए। चिंतामणि रत्न किसे बोलते हैं? चिंता मतलब होता है विचार। आपको कोई वस्तु का विचार आए कि मेरे पास ये हो तो कितना अच्छा हो, मांगा नहीं आपने, खाली विचार किया और वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाए, ऐसा एक विशेष रत्न है जिसको चिंतामणि रत्न कहा जाता है। एक छंद आता है ना उसमें, 12 भावना भूधर दास जी की, किसी को याद है? वो आखिरी वाला वो दुर्लभ भावना में आता है। हाँ, बोलेंगे? दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत गति पानी, ये ये तो वाला। मंगत राय जी की 12 भावना है, भूधर दास जी की 12 भावना में। वो तो हाँ, देखो उसमें छंद आता है, जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतित हाँ ये चिंता अच्छा ये वाला। हाँ चिंतत ये बुधा चिंता छंद है। रेन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म धर्म सकल सकल सुख देन। जांचे, जांचे माने याचना करने पर, याचना करने पर जांचे सुर तरु, सुर तरु माने सुर कल्पतरु। तरु, देव वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के सामने जाओगे, कहोगे हे कल्प वृक्ष हमको वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिख करके। एप्लीकेशन सैंक्शन होगी, फिर कल्प वृक्ष आपको देगा। जांचे सुर तरु देय सुख, चिंता चिंतत रैन, चिंतामणि रत्न है। चिंतत, चिंता, चिंतत रैन, चिंता और रैन इनको जोड़ दीजिए, चिंता रत्न, चिंतामणि रत्न। चिंतत माने सोचने पर। और धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन मांगे, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। धर्म सभी प्रकार की अनुकूलताएं देता है। इसमें लौकिक और पारलौकिक सारा ही आ गया है इसमें। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव कोई दरिद्री होते हैं, कोई फटे हाल होते हैं, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, सलाका पुरुष होते हैं। कौन? ज्ञानी जीव। भूत व्यंतर पिशाच नहीं होते हैं, भवनवासी व्यंतर क्या होते हैं? सौधर्म होते हैं, ईशान होते हैं, उपरिम स्वर्गों में ही उत्पन्न होते हैं, उनकी हीन पर्याय नहीं होती हैं। और सुखी होते कि नहीं होते कि हाँ दो चार भाव में सिद्धालय में विराजमान होते, जाकर के अनंत सुखी हो जाते हैं। तो ये धर्म की ये विशेषता है। खैर, एक प्रसंगानुकूल बात आई तो मैंने आपको कह दिया है। कितनी जबरदस्त बातें कवियों ने कही हैं। बुधरदास जी की जो बोधि दुर्लभ भावना है, वो धर्म भावना है, धर्म भावना का छंद है वो। जांचे सुर तरु देह सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतये, राम धर्म सकल। सकल सुख देन। इसीलिए निश्चिंत होकर के आप तत्व ज्ञान का ग्रहण करो। जीवन में कोई संकट आएगा नहीं। ये बाढ़ है धर्म, संकटों की बाढ़ है, प्रतिकूलताओं की बाढ़ है। आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, ये धर्म का संरक्षण है तो। क्यों नहीं आएगी? कि संकट बुलाने पे आता है, बिना बुलाए नहीं आता है। संकट बहुत शर्मीला है, बहुत स्वाभिमानी है, बिना बुलाए नहीं आता है।
किसके यहाँ आता है संकट? अविवेकी के यहाँ आता है। अविवेकी होते हैं ना, उनके यहाँ संकट आता है। लोभी के यहाँ, लालची के यहाँ संकट आता है। फोन बजा, ट्रिंग ट्रिंग, आपका 50 लाख रुपए का आपका वो लग गया है, एक बढ़िया इनाम। आपको फॉरेन किसी ने आपके नाम पे इतना कर दिया है, वो आपके अकाउंट में जमा करना है। आप एक काम करो, एक हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, कौन सा कोड होता है, क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप खाली स्कैन कर लीजिए और उसके बाद हम आपका अकाउंट वेरीफाई करके और आपको हम पैसा भेज देंगे। ये अविवेकी व्यक्ति क्या करता है? संकट को आमंत्रित करता है। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान है, तत्व विचार है, तत्व ज्ञान और तत्व विचार के कारण विवेक जागृत हो गया है, वो कभी मुफ्त का कुछ चाहता ही नहीं। वो कहता है बिना किसी के दिए, बिना मतलब कहते हैं ना, वो चोरी है वो तो हमारे लिए। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गलती से आई हुई कोई चीज हम नहीं लेते बिना परिश्रम के। तो जीवन इतना बढ़िया जिसका है, इस अपराइट है एकदम से, उसकी नीति नीति ऐसी है, संकट आएगा कहाँ से? संकट को घुसने का कहीं से द्वार ही नहीं मिलेगा। और कदाचित पूर्व कर्म के उदय से कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन भी जाए तो भी ज्ञानी का चित्त कभी क्षुब्ध नहीं होता, वो दुखी नहीं होता। ये विशेषता होती है ज्ञानी जीवों की। तो धर्म जिसके जीवन में है वो सकल रूप से सुखी क्यों नहीं होगा? वो तो सुखी होगा, है? तो जैसे चिंतामणि रत्न मिलता है, वैसे ही इस जीव ने स्थावर पर्याय को छोड़ करके त्रस पर्याय पाई। अब त्रस पर्याय में क्या पर्याय मिली? लट। लट माने दो इंद्रिय। दो इंद्रिय होता है ना, जो कभी नाली में, गटर में, अन्न में सूड़ी पड़ जाती है ना, चावल में, गेहूं में, वाइट वाइट कलर की, क्या है वो लट है। लट दो इंद्रिय। अच्छा, लट को अपना जीवन पसंद है कि नहीं? पसंद है माने वो लट रूप में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता? जिसमें अच्छा, हम रह में से रहना कौन रहना चाहता है? जाना कोई नहीं चाहता। जाना नहीं चाहते, तो लट हो जाएंगे तो? तब सब भूल जाएंगे तो वही जब अच्छा लट लगेगा। थे तो लट की अवस्था चाहते थे कि नहीं चाहते थे? नहीं थे, ये तो संभव है ही नहीं। संसार में है तो पर्याय तो धारण की होंगी। जैसे वर्तमान पर्याय में ये जीव तन्मय है ना, ऐसा ऐसा नहीं है वर्तमान में ही तन्मय है, ये हर पर्याय प्राप्त करके उसमें तन्मय और संतुष्ट था। ज्ञानी जीव इस देह में संतुष्ट नहीं। ज्ञानी जीव संतोषी नहीं होते संयोगों से, वो तो आत्म स्वभाव में संतुष्ट होते हैं, निराकुलता में संतुष्ट होते हैं। अज्ञानी जीव तो देह में संतुष्ट होता है, संयोगों में संतुष्ट होता है। तो लट अवस्था में भी ये उस पर्याय को चाहता था। पिपील माने चींटी की अवस्था में भी मैं उस पर्याय को चाहता था। अली माने भौरा, ये तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दो इंद्री का लट, तीन इंद्री का चींटी, चार इंद्री का भौरा, अली। आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। ये विकलेंद्रियों की बात यहाँ पूरी हो गई। विकलेंद्री माने दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री। ठीक है, क्या हुआ? धर धर मरियो सही बहुपीर। ऐसी वेदना जो वर्तमान भव की मरण वेदना है, उससे भी बहुत अधिक। आपने देखो कि इस चींटी की टांग टूट गई है, किसी चींटी का शरीर का अंग भंग हो गया है, जीवित है, घिसट घिसट कर चल रही, उस पर्याय को नहीं छोड़ना चाहती वो पर्याय को चाहती है वहां उस पर्याय में, क्योंकि वो उसको अपना स्वरूप मानती है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना आसमान। छोड़ना नहीं चाहती है वो। लेकिन पीड़ा कितनी है? मनुष्य जितनी है कि अधिक है? पीड़ा अधिक है। ऐसी पीड़ाएं पूर्वकालीन पर्यायों में मुझे हुई हैं। समय हो गया है। एक एक भावार्थ पढ़ने के बाद बात हम पूरी करेंगे। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? जो रह गया हो वो एक बार पढ़ लें। पर चिंता मनी रहता है, बड़ी कठिनाई से। हिना जी, आप पढ़ लीजिए। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की। उस त्रस पर्याय में भी लट माने कि इल्ली आदि दो इंद्रिय जीव
चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव और भंवरा आदि 4 इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। ये हमारी भूतकाल की कथा है। ऐसा भूतकाल की पुनरावृत्ति ना हो, इस विचार के साथ हम ये कक्षा यहीं विराम लेते हैं। समय हमारा हो गया है। निज ये निधि। कौन हाँ, कुछ कहना है? सर, ये कौन सी बुक में से 6 डाला पढ़ा रहे हैं? मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सॉफ्ट हाँ कॉपी जी। है मेरे पास में। ये सोनगढ़ से प्रकाशित है। अच्छा। उसमें चित्र बने हुए हैं और भावार्थ और अन्वयार्थ हैं। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप। ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर आपके जो जो यूट्यूब पर चैनल है छेडाला वाला, वो देखा तो था मैंने। हाँ हाँ, उस पे हैं लगभग 69 है। नहीं, 72 वीडियो थे सर उसमें। हाँ 72, हाँ करेक्ट है। मैं थोड़ा भूल गया। मैं 39 यूट्यूब पर। भक्तांबर के हैं, 39 भक्तांबर के। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।